हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि सेकंड चैप्टर का ये वीडियो इतना लेट आ रहा है, बट एज यू नो कोविड का समय है और हमें भी काफी सारी परेशानी हुई है। बट आई होप कि अब से ये वीडियोस रेगुलर हो जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर जो कि है इनइक्वालिटीज। तो आइए देखते हैं हम इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। इन इक्वेशंस को जानने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और देख लेते हैं कि इक्वेशंस क्या है। इक्वेशंस आर स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड द साइन ऑफ इक्वालिटी। तो एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कि वेरिएबल्स हो और इक्वालिटी का साइन हो, उसे हम क्या कहेंगे? इक्वेशंस कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल है ये सारे, इसमें वेरिएबल है और इक्वालिटी का साइन है। वेरिएबल, इक्वालिटी का साइन। हम ये नहीं देखेंगे कि कितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स है या फिर उसका डिग्री क्या है, ये हम नहीं देखेंगे। अगर वेरिएबल्स है और इक्वालिटी का साइन है तो वो क्या हो जाएगा? एक इक्वेशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इन इक्वेशंस क्या होते हैं। इन इक्वेशंस आर स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड एनी वन ऑफ द साइंस ऑफ इनइक्वालिटी। तो अगर एक स्टेटमेंट में वेरिएबल हो और इन चारों में से कोई भी एक साइन ऑफ इनइक्वालिटी हो तो वो क्या हो जाएगा? एक इनइक्वेशन हो जाएगा या फिर इनइक्वालिटी हो जाएगा। इनइक्वेशन को हम इनइक्वालिटी भी कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 0, ये क्या है? इसमें 2 वेरिएबल है और लेस देन का साइन है। इसमें 3 वेरिएबल है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। तो ये सब क्या हो गए? इनइक्वेशंस हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इनइक्वेशंस। इनइक्वेशंस को हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अच्छा, डिग्री क्या होता है? तो एक स्टेटमेंट में जो हाईएस्ट पावर होता है, ये अगर हम इक्वेशन देखते हैं तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है। अगर हम इधर क्यूब लगा दें तो इस इक्वेशन का डिग्री क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देखें तो हम क्या देख सकते हैं? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। इसका डिग्री क्या होता है? 1 होता है, इसका डिग्री 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है, और ऐसे ही आगे 5, 6 आगे बढ़ सकते हैं। लीनियर का एग्जांपल देख लेते हैं, ये हो गया क्वाड्रेटिक का एग्जांपल। ऐसे ही करके हम टाइप्स ऑफ इक्वेशंस देखें डिग्री के बेसिस पे। नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी एक बेस हम बना सकते हैं, उसके आधार पे भी हम इक्वेशंस को बांट सकते हैं। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन 0, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 3। x प्लस 2y ग्रेटर देन 5, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 2। तो इस आधार पे भी हम इक्वेशंस को बांट सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर लाइन। इनइक्वालिटीज में नंबर लाइन काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो आइए उसके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। नंबर लाइन क्या होता है? एक ऐसा लाइन जिसपे हम सभी नंबर्स को प्लॉट कर सके, उसे हम क्या कहेंगे? रियल नंबर लाइन। कोई भी रियल नंबर हो, इस नंबर लाइन पे उसको हम प्लॉट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इंटरवल के बारे में। इंटरवल और कुछ नहीं है, बेसिकली एक सबसेट है इस रियल नंबर लाइन। जैसे अगर हम इसको देखें, 0 से 1 का इंटरवल अगर हम लेते हैं तो ये क्या डिनोट करता है? ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो ये हमारा हो गया 0 से 1 का इंटरवल। ऐसे ही हम 1 से 2 का इंटरवल ले सकते हैं या कोई भी और इंटरवल हम ले सकते हैं। वो क्या होगा? सबसेट ऑफ आर। इंटरवल्स हमारा 4 तरह का हो सकता है। पहला ओपन क्लोज्ड या फिर 4 क्लोज ओपन। ओपन इंटरवल को हम कॉमन बेसिस से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ऐसे लिखे 1, 2, इसे हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे? ओपन इंटरवल्स में हम सर्कल कर देते हैं। दो जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है उसे हम सर्कल कर देते हैं और बीच में हम कलर कर देते हैं। ये सर्कल क्या डिनोट करता है? एक्सक्लूजन। मतलब कि ये जो 1 और 2 है, ये क्या है? ये एक्सक्लूडेड, मतलब ये हमारे सॉल्यूशन में नहीं है। क्लोज्ड इंटरवल कैसे होता है? ये स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट होता है, जैसे कि 1, 2। इसमें हम क्या करते हैं? इस पे हम 1 और 2 पे भी हम कलर कर देते हैं। ये क्या डिनोट करता है? इंक्लूजन। इंक्लूजन मींस ये दोनों पॉइंट भी इंक्लूडेड है सॉल्यूशन में। सिमिलरली ओपन क्लोज्ड क्या हो गया? एक साइड ओपन और दूसरे साइड क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज ओपन। अब इनका नंबर लाइन कैसे बनेगा? इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, जिधर ओपन दिया है उधर हम सर्कल कर देंगे, जिधर क्लोज दिया है उधर हम कलर कर देंगे, और बीच के पोर्शन को तो कलर करना ही नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा? 1 एक्सक्लूडेड 2 इंक्लूडेड। अगर हम इसका ऑपोजिट करना चाहे तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंक्लूडेड हो जाएगा और 2 एक्सक्लूडेड हो जाएगा। आइए नंबर लाइन पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है हमारा x ग्रेटर देन 5। पहले हम क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे। इधर सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट है जो कि 5। फिर हम देखेंगे कि वो इंक्लूडेड है या फिर एक्सक्लूडेड। तो इधर ग्रेटर देन साइन है,
ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए ये एक्सक्लूडेड है। फिर हम कलर कर देंगे, ये इस साइड जाएगा, इधर हमारा कौन सा पॉइंट होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 10। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे 2 और 10। इधर क्या है, 2 और 10 दोनों इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे भी कलर करना होगा और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में ज्वाइन कर देंगे। सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा हमारा, x बिलोंग्स टू 2, 10 और दोनों में क्या होगा, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट होगा क्योंकि दोनों इंक्लूडेड। अब और जो होता है, और का मतलब होता है यूनियन, और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है आगे इनइक्वालिटी में, इसलिए ये ध्यान से देखिएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करना है। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन सा है, एक है -2, एक है 6। -2 आपका इंक्लूडेड है और जो 6 है वो एक्सक्लूडेड है। अब पहला जो दे रहा है वो x लेस देन इक्वल टू -2 है, मतलब कि हमें कलर इधर करना है। जरूरी नहीं है कि बीच में ही कलर कर दें, जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा वैसा ही करना है। और इधर क्या है, x ग्रेटर देन 6 है, तो इस साइड कलर करेंगे। सॉल्यूशन सेट हमारा क्या हो जाएगा, -infinity टू -2 ये इंक्लूडेड था, यूनियन 6 हमारा एक्सक्लूडेड था, 6 to infinity। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा ये क्या कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन 3। मतलब x जो हमारा है वो 1 से बड़ा है बट 3 से छोटा है। और क्या है कि x बिलोंग्स टू r माइनस z, मतलब r एक रियल नंबर है बट वो इंटीजर नहीं हो सकता है। तो हम देख लेते हैं ये कैसे बनेगा। क्रिटिकल पॉइंट्स इधर हो जाएगा 1 और 3, ये दोनों पॉइंट्स क्या है, एक्सक्लूडेड है और इसके बीच में हम कलर कर देंगे। हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x बिलोंग्स टू 1 से 3। नहीं, अगर हम ये लिखेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर्स, ठीक है। और हमें पता है कि 1 और 3 के बीच में एक और इंटीजर आता है जो कि है 2। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे दो तरीके से हम लिख सकते हैं। एक ऐसे लिख सकते हैं -2, ठीक है, x बिलोंग्स टू 1 to 3, 1 से लेके 3 तक, उसमें से 2 नहीं होगा। या फिर इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1 से 2 यूनियन 2 से 3। ये दोनों ही तरीका सही है इसे लिखने में। एक और चीज आपने नोटिस की होगी कि जब भी हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग ऑर्डर में ही हम क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो मान लीजिए हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स 2 और 5 है, तो वो हमेशा ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ बेसिक रूल्स देखेंगे इनइक्वालिटीज के, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला रूल ये कहता है सेम नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, सेम नंबर और एक्सप्रेशन में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दोनों साइड इनइक्वालिटी के सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। 2 इज लेस देन 5, इधर मैंने ऐड किया 4, इधर भी ऐड मैंने किया 4, दोनों तरफ क्या किया मैंने, सेम नंबर को ऐड किया। रिजल्ट क्या हुआ, 6 लेस देन 9। इधर क्या हुआ, ये इनइक्वालिटी होल्ड किया, 6 भी क्या है, 9 से कम है, 2 भी क्या था, 5 से कम था। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 6 और 9, दोनों साइड मैंने 5 से सब्ट्रैक्ट किया, दोनों तरफ मैंने एक ही नंबर यूज किया है 5 और सब्ट्रैक्ट किया है उसे। इधर क्या बचा 1, इधर बचा 4। इधर भी हम क्या देख रहे हैं कि ये इनइक्वालिटी जो है होल्ड कर रहा है। 1 लेस देन है 4 से, 6 भी क्या था, लेस देन 9 था। तो ये क्या कहता है कि अगर सेम नंबर से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें दोनों साइड पे तो इनइक्वालिटी होल्ड करता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। चलिए हम चलते हैं अपने सेकंड रूल पे। नेक्स्ट रूल है हमारा, बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम पॉजिटिव नंबर विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड सेम पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं सेम पॉजिटिव नंबर से, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2 है लेस देन 5, इधर हम सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर क्या होगा 10, इधर 25, 10 लेस देन है 25 से, इधर भी क्या हुआ, तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो होल्ड किया। एक और देख लेते हैं, इधर क्या करते हैं हम 5 से डिवाइड करते हैं, इधर क्या बचा, इधर 1 बचा, इधर हो गया 1/5, तो 1 क्या है, ग्रेटर है 1/5 से, इधर भी क्या हुआ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी होल्ड किया, ठीक है। चलिए थर्ड रूल पे चलते हैं। अब ये रूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। When both sides of an inequation is multiply or divided by same negative number, सेकेंड वाले रूल में पॉजिटिव नंबर था, इधर नेगेटिव नंबर, then the sign of inequality reverses।
अब रिवर्सेस का मतलब क्या हुआ कि अगर लेस देन था तो वो हो जाएगा ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू था तो वो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड सो ऑन। एग्जांपल देख लेते हैं। 5 इज लेस देन 7, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं -2 से। इधर क्या बचा -10, इधर क्या बचा -14। अब हमें ये पता है कि -10 क्या है, -14 से बड़ा है, तो इधर हम क्या देखते हैं कि ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो क्या हुआ, रिवर्स हो गया। एक हम देख लेते हैं डिवीजन वाला केस, 10 ग्रेटर देन 4, इधर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं -2 से। इधर क्या बचेगा -5, इधर क्या बचेगा -2, और हमें पता है क्या कि -5 जो है वो -2 से छोटा है। इधर भी हम क्या देखते हैं कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। चलिए अब हम फोर्थ रूल पे चलते हैं। हमारा फोर्थ रूल कहता है इफ बोथ साइड्स आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, इसमें कंडीशन दे दिया कि बोथ आर पॉजिटिव, या तो दोनों नेगेटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव हो, केवल तभी टेकिंग रेसिप्रोकल रिवर्सेस द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अगर दोनों साइड पॉजिटिव हो या दोनों साइड नेगेटिव हो और उसका हम रेसिप्रोकल लें तो वो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 5 इज ग्रेटर देन 2, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, इसका हम रेसिप्रोकल अगर ले लें ये क्या हो जाएगा, 1/2 ऑब्वियसली बड़ा होगा 1/5 से। अब हम नेगेटिव नंबर देख लेते हैं। -2 इज ग्रेटर देन -4, -1/2 -1/4, ये हमें पता है कि -1/4 -1/2 से छोटा होगा। दोनों एग्जांपल्स में क्या हुआ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी है जो रिवर्स हो गया। यहाँ पे बेसिक रूल सारा खत्म हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। तो हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी का क्या मतलब था, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, लीनियर इनइक्वालिटी मतलब डिग्री क्या होगा, 1 होगा, और इन वन वेरिएबल मतलब वेरिएबल कितना हुआ, वेरिएबल भी एक ही होगा। लीनियर इनइक्वालिटी में जाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। अगर बाय डेफिनेशन जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर x2 बड़ा है x1 से तो fx2 बड़ा हो जाएगा fx1 से। इसको अगर हम ग्राफिकली अगर देखें तो जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे इधर y का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे y का वैल्यू कहिए या फिर fx कहिए, वैसे वैसे वो बढ़ेगा। डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब होता है, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। अगर x2 बड़ा है x1 से तो fx2 जो है वो छोटा हो जाएगा fx1 से। ग्राफिकली अगर हम देखें तो जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे y का वैल्यू घटेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये जरूरी है आगे सॉल्व करने के लिए इनइक्वालिटी। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एक लीनियर इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने का, वो है मेक राइट साइड ऑफ इनइक्वालिटी इक्वल टू 0। एक एग्जांपल देख लेते हैं। 6x - 2 बाई x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब हम राइट साइड को 0 करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। अब उसको इधर ले आते हैं, जो राइट साइड में है उसको हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो क्या बचेगा, x + 3 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन -3। ठीक है, नहीं, ये हो जाएगा आपका गलत। लीनियर इनइक्वालिटी में हमें कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को लूज करेंगे। So we will never ever cross multiply in linear inequalities। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 6x - 2 by x - 1, राइट साइड वाले को हम लेफ्ट साइड सीधे लेके आएंगे। अब राइट साइड हमारा 0 हो गया, लेफ्ट साइड में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए हमारा 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहा है, इसमें सिर्फ एक आ रहा था, तो इसमें हम क्या कर रहे थे, एक्चुअल में हम एक क्रिटिकल पॉइंट लूज कर रहे थे, और इन लीनियर इनइक्वालिटी में हम कोई भी क्रिटिकल पॉइंट्स लूज नहीं कर सकते हैं, तो हम कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाकर लिख लेते हैं, नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई बिकॉज इट एलिमिनेट्स सम क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स एंड प्लॉट देम ऑन द नंबर लाइन। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स हम किसको कहेंगे, मान लीजिए कि ये हमारा एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है, राइट साइड 0 हो चुका है, स्टेप 1 हम फॉलो कर चुके हैं। अब ये दोनों को इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, और उससे जो x का वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे किसी के लिए भी क्वाड्रेटिक हो चाहे क्यूबिक हो, मान लेते हैं ऐसे दिया हो, तो इसमें भी राइट साइड हमेशा 0 होना चाहिए। इन सब को भी क्या करेंगे, हम सेपरेटली इक्वेट करेंगे 0 से, तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 से 2 आ जाएगा, 1 से 3 आ जाएगा। अगर इधर हम +1 लेते हैं तो हमारा ये क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट -1 आ जाएगा। तो हम चलते हैं अपने पिछले वाले एग्जाम्पल में।
एग्जाम्पल से हमें क्या मिल चुका था, x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अभी से इंडिविजुअली हम अगर 0 के इक्वल करेंगे तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या मिल जाएगा, एक होगा -3 और एक हो जाएगा 1। अब हम इसे प्लॉट कर लेते हैं। हमें पता है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट करना है, तो पहले आएगा -3 फिर आएगा 1। इस तरह से हम क्रिटिकल पॉइंट्स को खोजते हैं और फिर प्लॉट करते हैं उसे नंबर लाइन पे। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले नंबर ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शंस ढूंढेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये रहा एग्जांपल, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0 ऑलरेडी है, तो हमें फर्स्ट स्टेप को करने का जरूरत नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, इसमें काउंट करेंगे कि कितना डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन इसमें सिर्फ एक ही है, ये वाला। ठीक है, तो हमने पहले नंबर लाइन बनाया और पहले क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेप। फिर हमने क्या किया, डिक्रीजिंग फंक्शन को काउंट किया, एक ही है जो कि ऑड हुआ, तो हम क्या करेंगे, राइट मोस्ट साइड में नेगेटिव डालेंगे, फिर ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस कर देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमने क्या किया, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट किया। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही क्या है, डिक्रीजिंग है, बट हमने काउंट जब किया तो ये कितना आया, 2 आया, मतलब 2 डिक्रीजिंग फंक्शन इसमें आ रहा है। तो इवन होने पे क्या करेंगे, हम राइट मोस्ट साइड में प्लस डाल देंगे, फिर ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस करेंगे। कोई भी डिक्रीजिंग फंक्शन ना हो तो, जैसे कि ऐसा रहा, तो हम क्या करेंगे, सीधा इवन या फिर 0। अगर 0 है तो भी क्या करेंगे, प्लस से शुरू करेंगे और फिर ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन लगा देंगे। चलिए अब हम स्टेप 4 पे चलते हैं। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमने प्लॉट किया है नंबर लाइन पे, वो इंक्लूडेड है या फिर एक्सक्लूडेड। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि अगर क्रिटिकल पॉइंट्स डिनोमिनेटर में हुआ तो वो हमेशा ही एक्सक्लूड होगा, इनइक्वालिटी का साइन जो भी हो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसे जब हम प्लॉट करेंगे तो ये हमारा इंक्लूडेड होगा, बट 2 जो होगा वो एक्सक्लूडेड होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 कभी हो नहीं सकता है, ये तो हमें पता है कि हम डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अगर इनइक्वालिटी ग्रेटर देन या लेस देन हो तब भी हम क्या करेंगे, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर देंगे, जैसे कि x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 लेस देन 0, 1, 2 दोनों को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ही बोला गया है कि सिर्फ लेस देन, इक्वल टू नहीं, इसलिए हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में बस हम आंसर फॉर्म कर लेंगे हमारा, किस चीज का यूज करके, यूनियन साइन का यूज करके और हमारा इनइक्वालिटी का जो साइन है उसका यूज करके। अगर लेस देन 0 होता है तो जो भी माइनस वाला पोर्शन में आता है वो हम क्या करेंगे, आंसर में इंक्लूड करेंगे। अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो प्लस 1 इंक्लूड करेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। अब हम देखेंगे कि इंक्लूडेड है कि नहीं, तो 1 तो इंक्लूडेड नहीं है, 3 इंक्लूडेड। इसमें कोई भी डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, इसलिए स्टार्ट पॉजिटिव से होगा, फिर हम ऑल्टरनेट करते जाएंगे। और यहाँ पे हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो क्या कह रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो पॉजिटिव में है उसको हम लेंगे, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 3 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना था, हमें राइट साइड ऑफ इनइक्वालिटी को क्या करना था, 0 करना था। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि हम कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। स्टेप 2 में हमने क्या किया था, हमने स्टेप 2 में क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढा था और उसे असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे प्लॉट किया था। स्टेप 3 में हमने क्या किया था, नंबर ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन हमने ढूंढा था, उसे काउंट किया था। अगर वो ऑड रहा तो हम किससे शुरू करेंगे, माइनस से शुरू करेंगे। अगर वो इवन रहा या 0 रहा, किससे शुरू करेंगे, प्लस से शुरू करेंगे। फोर्थ स्टेप में हमने ये चेक किया कि जो क्रिटिकल पॉइंट इटसेल्फ इज इंक्लूडेड और नॉट, जो क्रिटिकल पॉइंट है वो सॉल्यूशन में इंक्लूडेड है या नहीं। उसमें हमने 2 पॉइंट देखा, अगर क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर में है तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा, और अगर सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा कि अगर जो इनइक्वालिटी है उसमें साइन है ग्रेटर देन या लेस देन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सारा ही क्रिटिकल पॉइंट एक्सक्लूड हो जाएगा। फिर लास्ट स्टेप में हमने देखा कि हमें आंसर कैसे फॉर्म करना है। आंसर हमें यूनियन को यूज करते हुए फॉर्म करना है और अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अगर लेस देन 0 हुआ तो सारा जो माइनस वाला पार्ट है वो हम आंसर में इंक्लूड करेंगे, ग्रेटर देन 0 हुआ तो प्लस वाला पार्ट इंक्लूड करेंगे। लेस देन 0 मतलब कि लेस देन 0 या फिर लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 मतलब ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का।
आइए अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। इधर ऑलरेडी राइट साइड 0 है, फिर हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारा 2 है और 5 है। इसमें डिक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं, तो हाँ, ये वाला जो है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और इसमें डिक्रीजिंग फंक्शन सिर्फ एक ही है। तो हमारा राइट साइड से क्या शुरू होगा, माइनस से शुरू होगा। अब ये जो 5 है, ये जो नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर, ये 0 नहीं हो सकता है, तो ये 5 हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। और हमारा जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसका मतलब है कि 2 को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप, क्या करेंगे, हम आंसर फॉर्म करेंगे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 से 5 तक, 5 एक्सक्लूडेड। आइए इस सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इधर हम पहले क्या करेंगे, राइट साइड को हमें 0 करना पड़ेगा और हमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, इसका पहले एलसीएम लेंगे, ठीक है, इसको एज इट इज लिखेंगे और इधर हम -2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो फ्रैक्शंस में हम एलसीएम रूल लगाते हैं वही यूज करेंगे इधर। ये हमारा क्या हो जाएगा, x+3 - 4x + 2 अपॉन 2x - 1 लेस देन 0। ये क्या हो जाएगा, -3x + 5 बाई 2x - 1 लेस देन 0। तो इधर क्या हो जाएगा, हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा, 5 - 3x = 0, तो x क्या हो जाएगा 5/3 और दूसरे वाले में x क्या हो जाएगा 1/2। तो इससे हमारा 2 क्रिटिकल पॉइंट आया, एक था 1/2 और दूसरा 5/3। तो 1/2 छोटा है, इसलिए इसे पहले लिखेंगे, फिर 5/3। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो है ऊपर वाला जो है ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है और इधर डिक्रीजिंग फंक्शन सिर्फ एक ही है। तो हम इधर स्टार्ट करेंगे नेगेटिव से। इनइक्वालिटी का जो साइन है वो लेस देन है, मतलब सारा ही एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और इनइक्वालिटी का साइन लेस देन है, इसलिए हम जो माइनस साइन है वो इंक्लूड करेंगे, उसको देखेंगे सिर्फ। तो x क्या हो जाएगा, -∞ से 1/2, 1/2 एक्सक्लूडेड होगा, यूनियन 5/3 से इंफिनिटी, 5/3 एक्सक्लूडेड। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, 2x - 3/3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो पहले हम क्या करेंगे, राइट साइड को 0 करेंगे, ठीक है, एलसीएम लेके करेंगे। इस बार मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, क्रिटिकल पॉइंट्स हमारा क्या क्या आएगा, 12/7 और 5/3, 12/7 और 5/3। अब इनमें से कौन सा बड़ा है ये पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इधर दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 36/21, ये क्या आएगा 35/21। तो जो 12/7 है वो बड़ा है, इसलिए क्या करेंगे, 5/3 इधर लिखेंगे और 12/7 इधर लिखेंगे। 5/3 एक्सक्लूडेड होगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है और 12/7 इंक्लूडेड होगा, क्यों, क्योंकि वो न्यूमरेटर में है और जो हमारा इनइक्वालिटी का साइन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है। डिक्रीजिंग फंक्शन इसमें एक है, इसलिए नेगेटिव से शुरू होगा। अब हम क्या करेंगे, आंसर ढूंढेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5/3 से 12/7, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मान लीजिए एक इनइक्वालिटी है 2 ≤ x, x <= 7। अब हमें फाइंड करना है कि x² का रेंज क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। इधर हो जाएगा 49। आइए हम सेकेंड वाले में देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा और इधर 25 हो जाएगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम नंबर लाइन करते हैं ड्रॉ, तो -1 है, इधर 5 है, बीच में कहीं ना कहीं तो 0 आ रहा है, और अगर हम 0 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आएगा, 0। इसलिए ये 1 से लेके 25 तक नहीं होगा, ये क्या होगा, 0 से लेके 25 तक होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें एक नेगेटिव नंबर मिले और एक पॉजिटिव नंबर मिले तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, लीस्ट वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आइए हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इधर क्या हो जाना चाहिए, लेफ्ट साइड लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाना चाहिए 4। ये भी गलत है। अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं -5 से 2 के बीच में कहीं 0 होगा, तो अगर हम -5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, हमारा 25 आएगा, और 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आएगा। 25 तो 4 से बड़ा है ना, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू इसका 4 कैसे होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा कि जो भी हमारा वैल्यू इधर दिया हुआ है उसका हम क्या करेंगे, पहले मॉड लेंगे। तो मॉड -5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
मॉड 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें से हम देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। इसमें 5 बड़ा है तो हम क्या करेंगे, 0 तो हमारा लीस्ट वैल्यू है, ये तो हमें पता चल गया है। इसका हाईएस्ट वैल्यू हम क्या करेंगे कि जो भी इन दोनों में से बड़ा हुआ उसको हम स्क्वायर करके लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाला पॉइंट देख लेते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, दोनों नंबर नेगेटिव है। इधर 0 लीस्ट वैल्यू सिर्फ एक केस में होता है, कब, जब एक नंबर नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो। इधर दोनों ही नंबर नेगेटिव है तो क्या होना चाहिए, इधर 100 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर 25 हो जाना चाहिए। लेकिन ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि आपको देखने में ही लग रहा होगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 100 और लेस देन 25 हो गया। तो हमें इनइक्वालिटी का साइन डालते वक्त ध्यान देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफी जगह हम यूज करेंगे। जब भी हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स, मान लीजिए एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है और इधर कुछ है और इधर कुछ है, मान लीजिए हमें बोथ साइड स्क्वायर करने का जरूरत पड़ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हम तब ही कर सकते हैं जब हमें पता हो कि दोनों साइड या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। मतलब कि दोनों साइड अगर पॉजिटिव होगा तब हम स्क्वायर कर सकते हैं बोथ साइड्स, और दोनों साइड अगर नेगेटिव होगा तब हम स्क्वायर कर सकते हैं बोथ साइड्स। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। कोई ना कोई क्रिटिकल पॉइंट हमारा मिस हो जाएगा। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। -5 इज लेस देन 2, तो अगर हम इसका दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 और इधर आ जाएगा 4। तो 25 देखा जाए तो 4 से ज्यादा है ना, तो ये इनइक्वालिटी तो होल्ड नहीं किया ये, ठीक है। इसीलिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम तभी कर सकते हैं जब हमें पता हो दोनों साइड या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। तो हम इसमें वर्ड्स में इसको कैसे बोल सकते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ओनली व्हेन बोथ साइड्स आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। ये सेकंड वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट का हम इम्प्लीमेंटेशन मैक्सिमम हम मॉड में देखेंगे, मॉड इनइक्वालिटी में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अब आइए इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पिछले स्लाइड्स में सीखा उसको इसमें इंप्लीमेंट करते हैं। एक्स स्क्वायर का रेंज क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन क्या हुआ, रिवर्स हुआ। अब इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर दे हम या इधर वाले को इधर लेके आए, बात बराबर है। इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करना या जैसे x ग्रेटर देन 2, अब हम इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करें या फिर ऐसे हम लिख दें जैसे कि ये x ग्रेटर देन 2 है। अब हम इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करने की जगह हम ऐसे अगर लिख दें -2 ग्रेटर देन -x, इसका भी मतलब इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होना ही हुआ, क्योंकि ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, इसको एक्चुअल में लिखें तो ये क्या है, यही तो है, ठीक है। तो अगर हम प्लेस एक्सचेंज करते हैं वो भी क्या कहलाएगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होना ही कहलाएगा वो। तो अब क्या हो जाएगा, अब हमें दोनों तरफ 5 ऐड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इधर भी 1 + 5 कर देंगे, इधर 4 + 5 कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स स्क्वायर का रेंज क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो लीस्ट वैल्यू तो हम आंख बंद करके 0 रख देंगे। अब दोनों में एब्सोल्यूट वैल्यू किसका बड़ा है या फिर मॉड लेके वैल्यू किसका बड़ा है, 5 का बड़ा है, तो हम क्या लिख देंगे इधर 25। अब हमें एक्स स्क्वायर -2 पूछ रहा है, तो दोनों तरफ हम 2 घटा देंगे, हमारा क्या आंसर हो जाएगा, -2 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 लेस देन इक्वल टू 23। वो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का एग्जाम्पल हम मॉड इनइक्वालिटी में देखेंगे क्योंकि वहां पे यूज होगा। अब हम चलते हैं एक्चुअल टॉपिक पे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। इसमें 2 स्टेप और ऐड हो जाते हैं, तो चलिए पहले स्टेप 1 देखते हैं। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, रिमूव ऑलवेज पॉजिटिव टर्म इफ एनी। तो अगर हमें किसी इनइक्वालिटी में ऑलवेज पॉजिटिव टर्म मिल जाए तो हमें बस उसे हटा देना है और कुछ नहीं करना है, बस हटा देना है। अब ऑलवेज पॉजिटिव टर्म क्या हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो इसी तरह का कोई भी ऑलवेज पॉजिटिव टर्म जो अगर कोई मिल जाए तो उसे क्या करना है, हमें हटा देना है। और क्या हो गया, एक्स पावर 4 + 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये सब क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव टर्म है। अब ये जान लेते हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव टर्म क्या नहीं है। मॉड जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये 0 पे 0 हो जाता है। मॉड एक्स अगर उसका हम वैल्यू 0 ले लें तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह मॉड x -1, कुछ भी मॉड में कोई भी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है, वो उसमें 0 भी इंक्लूडेड होता है। और हमें क्या करना है, सिर्फ वही टर्म हटाना है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है। सेकेंड पार्ट है इसका, रिमूव ऑलवेज नेगेटिव टर्म बट काउंटेड एज अ डिक्रीजिंग फंक्शन।
ऑलवेज नेगेटिव टर्म है उसको रिमूव तो करना है, बट हमें क्या करना है, उसको एक डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह काउंट कर लेना है बस। अच्छा, अब डिक्रीजिंग फंक्शन क्या हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसी तरह से हम कुछ भी ले लें, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, ये सभी क्या है, ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू है। क्यों नेगेटिव वैल्यू है ये भी देख लेते हैं। माइनस अगर हम कॉमन निकाल दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बचता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन हमारा ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू था, उसमें अगर हम माइनस साइन लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू या ऑलवेज नेगेटिव टर्म बन जाएगा। तो हमें इसे हटाना तो है, बट एज अ डिक्रीजिंग फंक्शन भी काउंट करना है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसे प्लॉट कर लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक ही हमारा क्रिटिकल पॉइंट है जो कि है 1। ये क्या है, ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू है, तो इससे हम ऐसे क्रॉस कर देंगे और लिख देंगे नेगेटिव। अब हम राइट हैंड साइड से शुरू किससे करेंगे, माइनस से करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने डिक्रीजिंग फंक्शन काउंट किया और वो क्या है, 1 आ रहा है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1। और एक इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 0। इसमें क्या करना है, बस इसको सीधे काट देना है और कुछ करना ही नहीं है। बाकी जैसे हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, 1 से इन्फिनिटी। अब अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर d का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 हो जाए तो भी क्या होता है, वो जो इक्वेशन है ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव हो सकता है। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसका d का वैल्यू लेस देन 0 है और a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है। अगर d का वैल्यू लेस देन 0 है और a का वैल्यू भी लेस देन 0 है, तो ये क्या हो जाता है, ऑलवेज नेगेटिव हो जाता है। इसका अगर हम ग्राफ देखना चाहें तो ये ऐसे हो जाता है और ये क्या हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव। तो ऐसा जब भी आएगा तो हम क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव हुआ तो उसे सीधे काट देंगे, नेगेटिव हुआ तो उससे काट देंगे और फिर उसे एक डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह काउंट कर लेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इंटू एक्स माइनस 1 कर लेते हैं, ग्रेटर देन 0। ये सब सिंपल एग्जाम्पल्स हैं बस कंसेप्ट समझने के लिए, क्वेश्चन हम आगे करेंगे। तो इसका d का वैल्यू क्या है, b स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 5, ठीक है। तो 4 माइनस 20 माइनस 16 आ गया, लेस देन 0 है, और a हमारा क्या है, 1 है जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव टर्म हो गया। तो इसे हम सीधे काट देंगे और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा x क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1, या अगर हम वैसे लिखना चाहें तो 1 से लेके इन्फिनिटी। एक हम ऑलवेज नेगेटिव टर्म का एग्जांपल देख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 x इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इधर देख लेते हैं d क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, एक डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह काउंट करेंगे। तो पहले क्या माइनस से शुरू होगा, तो इधर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। आइए अब हम अपने सेकंड स्टेप की ओर चलते हैं। If a critical point occurs even times, then there is no change of sign when we grow across that point on the number line. Change occurs if critical point occurs odd times. आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये एग्जाम्पल है, अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे, 1 2 और 3। इसमें कोई भी डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, इसलिए राइट साइड पॉजिटिव से शुरू होगा। अब हम देख रहे हैं 3 क्या है, 3 ऑड टाइम्स अकर हो रहा है, तो इधर साइन चेंज होगा। और फिर हम क्या देख रहे हैं, 2 जो है वो इवन टाइम्स अकर हो रहा है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट 2 जो है वो इवन टाइम्स अकर हो रहा है, तो इसके अराउंड चेंज नहीं होगा। और 1 जो है फिर वो ऑड टाइम्स हो रहा है रिपीट, तो इसके अराउंड चेंज होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। और हमें एक चीज ये भी ध्यान देना है कि ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्रिटिकल पॉइंट ऊपर हो या नीचे हो। तो हमने क्या देखा इधर कि ऑड टाइम्स अगर हुआ तो चेंज होगा, इवन टाइम्स अगर अकर हुआ तो नो चेंज, ठीक है। अब एक इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो देख लेते हैं। नेवर क्रॉस आउट सेम टर्म्स इन केस ऑफ डिविजन, यू विल लूज सम क्रिटिकल पॉइंट्स। इसको हम एक एग्जांपल के मदद से समझते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स प्लस वन लेस देन 0। ठीक है, नॉर्मली हम इसे कैसे करते हैं, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन फैक्टर्स में तोड़ लेते हैं और इन दोनों को कैंसिल आउट कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाता क्या, एक्स लेस देन 1। बट ये गलत हो जाता। ठीक है, इसको सही तरीका करने का क्या है, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और हम इस पे क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है हमारा, 1 और -1। और हम क्या देख रहे हैं कि 1 जो है वो एक बार अकर हो रहा है और -1 2 बार अकर हो रहा है। ये एक बार हुआ, ये दूसरी बार अकर हुआ। और ये मैटर नहीं करता है वो कि वो न्यूमरेटर में अकर हो रहा है, डिनोमिनेटर में अकर हो रहा है, 2 बार न्यूमरेटर में हो रहा है, 3 बार डिनोमिनेटर में हो रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें बस टोटल नंबर काउंट करना है कि वो कितना बार अकर हो रहा है, वो क्रिटिकल पॉइंट। इसमें कोई भी डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, इसलिए हम पॉजिटिव से शुरू करेंगे, नेगेटिव, और -1 जो है वो 2 बार अकर हो रहा है, इसलिए हम फिर माइनस करेंगे। और सभी पॉइंट्स एक्सक्लूडेड हैं, ये भी हम साफ देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी ही लेस देन है, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, बट लेस देन है, इसलिए दोनों पॉइंट्स एक्सक्लूडेड हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन -1 से 1। अगर इधर लेस देन इक्वल टू भी होता, ठीक है, मान लीजिए इधर लेस देन इक्वल टू 0 होता, तब हम क्या आंसर लिखते हैं, तब हमारा 1 क्या होता, 1 इंक्लूडेड हो जाता। इसके लिए हम फिर एक बार ड्रॉ कर ले रहे हैं, -1 और 1। 1 इधर इंक्लूडेड हो जाता, बट -1 फिर भी एक्सक्लूडेड रहता। क्यों? क्योंकि -1 जो है वो डिनोमिनेटर में है। तो क्या होता है इधर, आंसर हमारा क्या हो जाता, -∞ से -1 यूनियन -1 से 1, और 1 पे क्लोज ब्रैकेट हो जाता। आइए इस पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये किस में टूटेगा, x-1 इंटू x-2 में, ये x-2 और x-3 में टूटेगा। नीचे x-2 का होल स्क्वायर है, लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे हम प्लॉट करेंगे, 3 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। कोई डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, इसलिए हम पॉजिटिव से शुरू करेंगे। 3 एक ही बार अकर हो रहा है, साइन चेंज होगा। 2 4 बार अकर हो रहा है, जो कि इवन है, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। 1 जो है वो एक बार अकर हो रहा है, इसलिए साइन चेंज होगा। और लेस देन 0 है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 2 से 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए इस टॉपिक पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं x² + 1 जो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव टर्म है, इसको हम सीधे कैंसिल आउट कर देंगे। फिर हम अपना नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं, 2 ही क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक 1 है और एक 5 है। 1 जो है एक्सक्लूडेड है क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, 5 इंक्लूडेड है। इसमें डिक्रीजिंग फंक्शन कौन सा है, 5 - 1 एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो स्टार्ट हम माइनस से करेंगे। और 1 जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिला के 40 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 40 टाइम्स, जो कि 40 इवन है, तो क्या होगा, उसके अराउंड साइन चेंज नहीं होगा। तो हम अपना आंसर फॉर्म करेंगे, -∞ से 1 यूनियन 1 से 5, 5 पे क्लोज्ड होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पहले तो हम ये देख ले कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज नेगेटिव तो नहीं है। b² - 4ac, तो b² 9 हो जाएगा, -4 -1 इंटू -4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 - 16। नेगेटिव आ गया, मतलब ये क्या है, ऑलवेज नेगेटिव टर्म है। अब हम क्या करेंगे, हम अपना नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर प्लॉट करेंगे। सबसे छोटा वैल्यू 2 है, फिर 4 है। ठीक है, 2 जो है वो इंक्लूडेड है, 4 एक्सक्लूडेड है क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। इसमें डिक्रीजिंग फंक्शन कितने हैं, ये भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। और ये जो ऑलवेज नेगेटिव क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो भी क्या हम मानेंगे, एक डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह मानेंगे। तो इसमें टोटल डिक्रीजिंग फंक्शंस 2 हो गए, इसलिए स्टार्ट किससे होगा, स्टार्ट पॉजिटिव से ही होगा क्योंकि वो इवन है। अगर ऑड रहता तो नेगेटिव से स्टार्ट होता, इवन है इसलिए पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। 4 जो है, 4 कितने बार अकर हो रहा है, 21 टाइम्स, जो कि ऑड है, इसलिए उसके अक्रॉस साइन चेंज होगा। और 2 तो हमारा एक ही बार हो रहा है, तो इसके अक्रॉस तो होगा ही। अब हम अपना आंसर देख लेते हैं। एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 कब होगा, -∞ से 2 तक हो, यूनियन 4 से ∞। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या किया।
पहले हमने ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को चेक किया, इसका क्या आया, डिटर्मिनेंट नेगेटिव आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमने इसे क्या मान लिया, ऑलवेज नेगेटिव मान लिया। फिर हमने नंबर लाइन प्लॉट किया, 2 और 4 था, सिर्फ 2 पे क्लोज होगा, क्यों, क्योंकि वो न्यूमरेटर में है। 4 पे ओपन होगा, 4 एक्सक्लूडेड होगा, क्यों, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आ रहा है एक बार। इसमें टोटल डिक्रीजिंग फंक्शंस 2 हो गए, एक तो जो हमारा क्वाड्रेटिक था और ये 2 माइनस एक्स। इसलिए स्टार्ट हम पॉजिटिव से ही करेंगे क्योंकि वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स हुआ। 4 जो हमारा है वो 21 टाइम्स अकर हो रहा है, जो कि ऑड है, इसलिए उसके अक्रॉस साइन चेंज होगा, प्लस माइनस प्लस। फिर हमने क्या किया, जहां जहां x ग्रेटर देन 0 है वो हमने इधर लिख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद है हमने एक पॉइंट पढ़ा था ऊपर, हमने ये पढ़ा था कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ओनली व्हेन बोथ साइड्स आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। मतलब हम दोनों साइड स्क्वायर तभी कर सकते हैं जब दोनों साइड या तो पॉजिटिव हो या तो दोनों साइड नेगेटिव हो। अब इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा राइट साइड है 1 माइनस एक्स, ये तो हमारा पॉजिटिव रूट है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और अगर हम लेफ्ट साइड देखें तो क्या लिखा हुआ है कि x ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स। अगर ये नंबर पॉजिटिव है और ये लिखा हुआ है कि इससे ये ग्रेटर है, तो x भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, x भी पॉजिटिव होगा। इसलिए हम यहां पे क्या कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सभी को हम लेफ्ट साइड लाएंगे, ये हो गया। फिर इसको हम स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। इससे हमारा क्या आ गया, 2 चीज आ गया, क्या, -1 माइनस √5/2 और -1 प्लस √5/2। इसे अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें, मान लेते हैं जो कम वाला है उसको हम a लिख देते हैं, जो ज्यादा है वो b लिख देते हैं। इसमें कोई डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, पॉजिटिव से शुरू होगा, तो हमारा कहां लाई करेगा ये, -∞ से a तक यूनियन b से इंफिनिटी। ये आंसर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। क्यों, हमारा ये आंसर क्यों नहीं हो सकता है। स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन देखा था, x जो था वो बड़ा था 1 माइनस एक्स से। इससे हम कह सकते हैं कि x बड़ा था 0 से, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो x है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। एक बार हम नंबर लाइन पे देख लेते हैं, ये हमारा कौन सा वैल्यू था, -1 माइनस √5/2 -1 प्लस √5/2 ये था। अब ये वैल्यू हम क्लियरली देख सकते हैं कि 1 से छोटा है, √5 है, तो ये क्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा। 2 पॉइंट समथिंग में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और 1 पॉइंट समथिंग को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो 0 पॉइंट समथिंग आ जाता है, जो कि लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो हमारा पहले आंसर क्या आ रहा था, हमारा ये आंसर आ रहा था पहले, इसमें 0 हमारा यहां पे कहीं आएगा, तो x ग्रेटर देन 0। तो अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो आंसर हमारा यही आएगा। तो इससे भी क्या हो रहा है, हमारा आंसर आना चाहिए था -1 प्लस 5 प्लस √5/2 से लेके इन्फिनिटी तक। ये भी गलत है। एक और कंडीशन था, आपको पता है रूट में कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो जो 1 माइनस एक्स है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इससे क्या होगा कि x लेस देन इक्वल टू 1। तो एक बार फिर हम फाइनल ड्रॉ करते हैं। इधर क्या था मेरा, -1 प्लस √5/2 था, इधर कहीं हमारा 1 हो जाएगा। ये बोल रहा है इधर जाने को, x लेस देन 1, ये बोल रहा है इधर जाने को। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये जो कॉमन पार्ट है ये क्या आ जाएगा, 1, और ये हमारा इंक्लूडेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, ये जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। एक बार और इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था ये। हमने इधर स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि ये जो वैल्यू था वो पॉजिटिव रूट है, तो मतलब उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। और अगर दिया हुआ है x ग्रेटर देन समथिंग पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, x भी पॉजिटिव है, तो दोनों नंबर पॉजिटिव है, इसलिए हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद हमने सबको लेफ्ट साइड लाया, ठीक है, क्वाड्रेटिक बन गया एक। फिर हमने क्या किया, रूट्स को स्प्लिट किया, जो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है उसको क्या किया हमने, फैक्टर्स में स्प्लिट किया। -1 माइनस √5/2 और -1 प्लस √5/2 आया।
इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0। ए जो है वो नेगेटिव वाला वैल्यू है, बी जो है वो पॉजिटिव वाला वैल्यू है। फिर हमने क्या किया, उसे प्लॉट कर लिया। कोई भी डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं था इसलिए प्लस से शुरू होगा, अल्टरनेट किया तो हमने क्या पाया, x जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी से a यूनियन b से इन्फिनिटी बिलोंग करेगा। बट हमने ये क्या देखा कि जो x का वैल्यू था वो ग्रेटर देन 0 था। ठीक है, नेक्स्ट में हमने क्या पाया कि x का वैल्यू था ग्रेटर देन 0, तो हमने क्या किया, दोनों का इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन में हमें क्या मिला, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट था ये हट गया, बस ये वाला बचा, -1 प्लस √5/2 से इन्फिनिटी। यहां तक भी करते तो आंसर गलत होता, क्योंकि एक और कंडीशन था जो कि अंडर रूट में था। अंडर रूट का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो उधर हमने कंडीशन लगाया 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उससे आया x लेस देन इक्वल टू 1। फिर हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, 1 और -1 प्लस √5/2 को प्लॉट किया, और जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था वो हमने लिख दिया, और ये हमारा आंसर हो गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस टॉपिक पे। अब इधर दो इनइक्वालिटी दिया हुआ है क्वाड्रेटिक, तो पहले इस वाले को देख लेते हैं। 27 इंटू 4 108 आ जाएगा बाई 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो रूट निकालने आता होगा आपको, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बहुत पहले क्लास से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -6, ये क्या हो जाएगा 144 12 का स्क्वायर है, प्लस माइनस 12/2। पॉजिटिव अगर लेंगे तो 12 माइनस 6 आ जाएगा, 6/2 3 आ जाएगा। नेगेटिव लेंगे तो -6 - 12 -18/2 -9, ये हमारा रूट आ गया। तो इसे हम कैसे फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे लिख लेंगे, x - 3 इंटू एक्स प्लस 9 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक -9 और एक 3। कोई डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है तो राइट साइड पॉजिटिव से शुरू होगा, प्लस माइनस प्लस। ये दोनों जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो एक्सक्लूड होंगे, क्यों, क्योंकि इनइक्वालिटी ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है ये। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -9 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर - 3x - 4 लेस देन 0, इसे भी फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे हम। 3 प्लस माइनस ये 25, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 प्लस 3/2 4 आ जाएगा, प्लस 5/2 -1 आ जाएगा। फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लेस देन 0। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, कोई डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, पॉजिटिव से शुरू होगा, दोनों ही एक्सक्लूडेड होंगे, क्यों, क्योंकि ये लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1 से 4, दोनों एक्सक्लूडेड। तो अब हमारा दो आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -9 यूनियन 3 से इन्फिनिटी और -1 से 4। एक बार हम इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं क्लैरिटी के लिए। हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, -9 है, -1 है, 3 है और 4 है। पहले फर्स्ट वाले को प्लॉट कर लेते हैं, ये क्या है, -9 से छोटा, ये इधर का सारा पॉइंट आ जाएगा और इधर का सारा पॉइंट आ जाएगा, और जो दूसरा है दूसरे के अकॉर्डिंग -1 से 4 के बीच में आएगा। और इन दोनों का हमें क्या लेना है, इन दोनों का हमें एंड लिखा हुआ है, मतलब इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट ये हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 3 से 4, ये वाला आंसर हम टिक कर देंगे, सी। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। आइए इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और देखते हैं कि वो कैसे आए। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसका, मॉड x अगर लेस देन r है तो x का रेंज क्या हो जाएगा, -r से +r तक। देखते हैं ये कैसे आया है। इसमें हम केस लेकर बनाएंगे, इफ x ग्रेटर देन 0, तो मॉड x कैसे खुलेगा, पॉजिटिव में ही खुलेगा, x इज लेस देन r। अगर ये r है तो ये वाला पार्ट, इफ x लेस देन 0, तब कैसे खुलेगा, नेगेटिव में खुलेगा ये, और ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तब क्या होता है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। ये हमारा क्या आ जाएगा, -r से बड़ा। तो अगर हम टोटल बनाएं, अगर हम पूरे का नंबर लाइन बनाएं, तो ये -r रख देते हैं, ये r रख देते हैं।
अब हमें बेसिकली क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो पहला वाला क्या कह रहा था, आर से छोटा है, दूसरा वाला क्या कह रहा था, माइनस आर से बड़ा है। तो अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस आर से आर। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी हमारा ये है, इफ मॉड x ग्रेटर देन r, तो x का रेंज क्या हो जाएगा, x विल बी लेस देन माइनस आर और x विल बी ग्रेटर देन r। फिर हम केस लेके इसे बनाते हैं। इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो x ग्रेटर देन r हो जाएगा। इफ x लेस देन 0 तो क्या हो जाएगा, माइनस x ग्रेटर देन r, तो x क्या हो जाएगा, लेस देन माइनस r हो जाएगा। दोनों का हम नंबर लाइन प्लॉट करते हैं एक ही पर, एक है माइनस r और एक है r। पहला वाला क्या कह रहा है, ग्रेटर देन r, दूसरा वाला क्या कह रहा है, लेस देन माइनस r। इसमें हम यूनियन लेते हैं और तो हमारा क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस r यूनियन r से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी 1 हो गया, ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया। आइए प्रॉपर्टी नंबर 3 देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा मॉड x माइनस ए लेस देन r, तो x का रेंज क्या हो जाएगा, a माइनस r से a प्लस r। आइए इसे भी देख लेते हैं। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो ये पॉजिटिव में खुलेगा, x माइनस a क्या हो जाएगा, लेस देन r हो जाएगा, x जो है वो लेस देन a प्लस r हो जाएगा। इफ x इज लेस देन a तो कैसे खुलेगा, माइनस एक्स प्लस a, नेगेटिव में खुलेगा, लेस देन r, तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन a माइनस r। अगर हम नंबर लाइन पे देखें, ये a माइनस r कर देते हैं और ये a प्लस r कर देते हैं। फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग a प्लस r से छोटा है, सेकेंड वाले के अकॉर्डिंग a माइनस r से बड़ा है। तो हमारा रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a माइनस r से a प्लस r। आइए फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा मॉड x माइनस ए ग्रेटर देन r, तो x का रेंज क्या हो जाएगा, a प्लस r से बड़ा और a माइनस r से छोटा। देख लेते हैं फिर। इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो x माइनस ए ग्रेटर देन r, x ग्रेटर देन a प्लस r। इफ x लेस देन a तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में खुलेगा, ग्रेटर देन r, x उधर चल जाएगा, x लेस देन a माइनस r। अगर हम इसे प्लॉट करना चाहें, a माइनस r, a प्लस r, x ग्रेटर देन a प्लस r, x लेस देन a माइनस r, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से a माइनस r यूनियन a प्लस r से इन्फिनिटी। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा, अगर मॉड x लाई करता है a और b के बीच में, तो x का रेंज क्या हो जाएगा, माइनस b से माइनस a यूनियन a से b। इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसे स्प्लिट कर लेंगे। पहले क्या देखेंगे, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो इधर हमने पहले भी पढ़ा है, मॉड x अगर ग्रेटर देन a होता है तो x कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस a यूनियन a से इन्फिनिटी। दूसरा देख लेते हैं, मॉड x लेस देन इक्वल टू b, ये कहां से कहां तक लाई करेगा, x बिलोंग्स टू माइनस b से b तक। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर सब प्लॉट कर लेंगे। अब इस साइड माइनस ए होगा या माइनस बी होगा, इधर हम देख सकते हैं कि जो b है वो क्लियरली a से बड़ा है, तो अगर उसका हम नेगेटिव लेते हैं तो क्या होगा, माइनस बी क्लियरली माइनस ए से छोटा होगा। तो पहले हमें माइनस बी लेना होगा, फिर माइनस ए लेंगे, फिर a लेंगे, फिर b लेंगे। फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग माइनस ए, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए और a से इन्फिनिटी, और सेकेंड वाले के अकॉर्डिंग माइनस बी से b। तो हमें कॉमन एरिया क्या मिल गया, ये हो गया, जो कि है माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए से b। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है मॉड a प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। मतलब अगर दो हम वैल्यू का सम करते हैं और उसका मॉड लेते हैं, या तो वो इक्वल होगा, नहीं तो वो कम होगा किसके, अगर हम सेपरेटली मॉड लेके सम करें तो। दोनों कंडीशन देख लेते हैं, कब वो लेस देन होगा और कब वो इक्वल होगा। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव हुआ या दोनों वैल्यू नेगेटिव हुआ, मान लेते हैं 2 + 3 है, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, मॉड 2 हो जाएगा प्लस मॉड 3 हो जाएगा, ये हमारा क्या आएगा, मॉड 5 आएगा, और इधर भी क्या होगा, हमारा 5 ही आएगा, दोनों तरफ वैल्यू 5 ही आएगा। या तो दोनों नेगेटिव हो जाए, -2 -3
-2 का मॉड प्लस -3 का मॉड, तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, इधर भी -5 हो जाएगा। तो अगर दोनों वैल्यू, या तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो या तो दोनों वैल्यू नेगेटिव हो, तब क्या होगा, तब इक्वालिटी वाला कंडीशन आएगा। और अगर एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव हो तब, जैसे कि 2 -3 मॉड, ये क्या हो जाएगा, -1 का मॉड हो जाएगा जो कि -1 हो जाएगा, इधर 2 का मॉड लेंगे प्लस -3 का मॉड लेंगे, 2 का मॉड 2 हो जाएगा, -3 का मॉड 3 हो जाएगा, ये 5 आएगा। तो ये क्या हो गया, लेस देन हो गया। तो अगर दोनों वैल्यू या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव है तो क्या होगा, इक्वल होगा, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो लेस देन होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि मॉड्यूलस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कैसे करते हैं। जो हमारा मॉड्यूलस इनइक्वालिटी है उसको बेसिकली सॉल्व करने के 3 वेज हो सकते हैं। पहला स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सेकंड डायरेक्ट प्लॉटिंग, और तीसरा टेकिंग केसेस। आइए हम धीरे धीरे करके सबको देखते हैं। फर्स्ट है हमारा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इस मेथड के साथ एक कंडीशन है, ये तभी हम लगा सकते हैं जब बोथ साइड्स आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव। अगर दोनों साइड नॉन नेगेटिव है तभी हम ये मेथड लगा सकते हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या, या तो 0 हो या तो 0 से बड़ा हो, लेस देन 0 कभी नहीं होना चाहिए। एक बार फिर रिपीट करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वाला जो मेथड है ये हम तभी लगा सकते हैं जब दोनों साइड, इनइक्वालिटी के दोनों साइड जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव हो। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं, x-1 का मॉड ग्रेटर देन √x-1। अब ये जो मॉड वाला वैल्यू है, मॉड वाला जो एक्सप्रेशन है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। हमें पता है मॉड में जो भी होता है वैल्यू वो हमेशा मॉड का वैल्यू पॉजिटिव ही निकलता है। और इधर जो है, इधर ये पॉजिटिव रूट दिया हुआ है तो ये भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो हमारा दोनों जो वैल्यू क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। x-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन x-1। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। x-1 x स्क्वायर -3x + 2 ग्रेटर देन 0। अब अगर हम इसको अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारा, -b ± √b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो हमारे ये क्या आ जाएगा, 4/2 और 2/2, जो कि है 2 और 1 आ जाएगा हमारा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x-2 x-1। इसे अगर हम नंबर लाइन पे देखें, दोनों ही एक्सक्लूडेड हैं, कोई डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, पॉजिटिव से शुरू होगा। तो हमारे इससे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -∞ से 1, 2 से इन्फिनिटी। तो इस तरह से हमने देखा कि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वाला मेथड जो है वो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए कब लगाएंगे, और हमने एक एग्जांपल भी देख लिया। चलिए अब हम सेकंड वाले मेथड पे चलते हैं। सेकंड मेथड है हमारा डायरेक्ट प्लॉटिंग, मतलब डायरेक्ट प्लॉट कर देना नंबर लाइन पे। इसमें भी एक कंडीशन है, जब भी फैक्टर के फॉर्म में हो, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स, जैसे होता है ना x - a × x - b ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू समथिंग, अगर इस फॉर्म में हो तभी हम ये मेथड यूज करेंगे। तो इसमें बेसिकली 2 तरीके से आ सकते हैं। कैसे, एक तो ऐसे हो, इनटू समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग, मतलब पूरे पे मॉड हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ऐसे हो, सिर्फ x पे मॉड हो, ऐसे दूसरे तरीके से आ सकता है। तो चलिए एक एक करके दोनों तरीका देखते हैं। अगर पहला तरीका आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, और दूसरा तरीका आएगा तो कैसे सॉल्व करना है। एक एग्जांपल लेते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, मॉड x-1 × x + 2 ग्रेटर देन 0। तो इसमें हमें क्या करना है ना, कि ये जो चीज है इसको हमें x-1 का होल स्क्वायर की तरह ट्रीट करना है। मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली 2 बार अकर हो रहा है, ऐसा ट्रीट करना है। तो हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हैं इसके, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, कोई डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, दोनों ही एक्सक्लूडेड हैं, पॉजिटिव से शुरू करेंगे, और इसे हमें ऐसे ट्रीट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अराउंड साइन चेंज नहीं होगा। तो हमारा रेंज क्या आ जाएगा x का, -2 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। आइए दूसरे तरह का एग्जांपल हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा मॉड x-1 × मॉड x-2 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है, इसको अगर हम इंडिविजुअली अगर 0 करते हैं तो क्या होता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं ना कि x क्या हो सकता है,
प्लस माइनस 1 हो सकता है। तो हर एक से हमें 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेगा। तो नंबर लाइन अगर हम प्लॉट करें तो क्या हो जाएगा, पहले -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। सभी इंक्लूडेड है, कोई डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, पॉजिटिव से शुरू होगा, फिर हम अल्टरनेट चलेंगे और हमें लेस देन 0 दिया हुआ है। तो हमारा x का रेंज क्या हो जाएगा, -2 से -1 यूनियन 1 से 2। ठीक है, तो आइए इस मेथड को एक और बार रिवाइज कर लें। इसमें डायरेक्ट प्लॉट करना है। डायरेक्ट प्लॉट कब करना है, जब इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स दिया हो और राइट साइड क्या हो, 0 हो। लेफ्ट साइड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स हो और राइट साइड 0 हो, तब हम ये यूज कर सकते हैं। इसमें 2 तरीके से आ सकता है, एक पूरे पे मॉड हो और एक सिर्फ x पे मॉड हो। अगर पूरे पे मॉड होगा तो उसे हमें कैसे ट्रीट करना है, उसे हमें ऐसे ट्रीट करना है कि वो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स अकर हो रहा है, मतलब कि उसके अक्रॉस साइन चेंज नहीं होगा। सेकंड वाले को हमें कैसे ट्रीट करना है, सेकंड वाला जो है वो बेसिकली हमें दो क्रिटिकल पॉइंट्स दे देगा। वो हमें 2 क्रिटिकल पॉइंट्स दे देगा और जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं फिर हम वैसे सॉल्व करेंगे। आइए अब हम थर्ड मेथड पे चलते हैं। और थर्ड मेथड जो है हमारा, वो एक तरह से ब्रह्मास्त्र है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसे तो आप यूज कर ही सकते हैं, वो हर जगह चलता है। चलिए उसे देखते हैं। थर्ड मेथड जो है हमारा, टेकिंग केसेस, ये हम बेसिकली कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। आइए इसे हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जो मॉड के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको हम पहले इक्वल टू 0 करेंगे। x+3 इक्वल टू 0 किया हमने, इससे हमारा x का वैल्यू क्या आया, -3। अब इसी के अराउंड हमारा केसेस होगा। ठीक है, पहला केस हम क्या लेंगे, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अगर x -3 से बड़ा हुआ तो ये जो मॉड का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, मतलब मॉड पॉजिटिव में खुलेगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ऊपर हो जाएगा x+1 बाई x+2 ग्रेटर देन 0। अब हम इसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। -2 -1 दोनों एक्सक्लूडेड है क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है, कोई डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, पॉजिटिव से शुरू होगा, फिर ऑल्टरनेट जाएंगे। x हमारा क्या आ जाएगा, -∞ से -2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब जो स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने कंडीशन लिया था इसके साथ हमें इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, क्योंकि अभी जो हम क्या ले रहे हैं, अभी तो हम मान रहे हैं कि x जो है वो -3 से बड़ा है, तो वो कंडीशन तो हमें हमेशा ट्रू रखना पड़ेगा। इसलिए अभी हम क्या करेंगे कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, मैं आपको एक बार नंबर लाइन पे करके दिखाता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो रहा था, अकॉर्डिंग टू इस वाले से क्या आ रहा था, ग्रेटर देन -1 लेस देन -2, और ये जो कंडीशन है हमारा इससे क्या आ रहा है, ग्रेटर देन -3। तो हमारा कॉमन एरिया क्या हो गया, एक तो ये हो गया और फिर ये वाला हो गया। तो हमारा x का एक्चुअल रेंज क्या आ जाएगा, -3 से -2 और -3 पे क्लोज होगा। क्यों, क्योंकि इधर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था, यूनियन -1 से इन्फिनिटी। तो अभी हमने बेसिकली क्या किया कि पहला केस लिया हमने, फिर इनइक्वालिटी को सॉल्व किया। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद जो आया उसके साथ हमने क्या किया, ये जो कंडीशन लिया था हमने उसके साथ उसका इंटरसेक्शन कर दिया। अब हम अगला केस लेते हैं। नेक्स्ट केस हमारा क्या हो जाएगा, इफ x इज लेस देन -3। अगर लेस देन -3 होगा तो मॉड क्या होगा, नेगेटिव में खुलेगा, ऐसे हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, +x -x कट जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम राइट साइड को 0 करेंगे पहले। -3 बाई x+2 -1 ग्रेटर देन 0। एलसीएम लेके -x -2 ग्रेटर देन 0। अब इसे हम सिंप्लीफाई करके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सिंप्लीफाई होके हमारा ये आ जाएगा, इसे हम प्लॉट कर लेते हैं। एक हमारा हो जाएगा -5, एक हो जाएगा हमारा -2, दोनों एक्सक्लूडेड हैं। एक डिक्रीजिंग फंक्शन है हमारा ये, तो नेगेटिव से शुरू हो जाएगा, फिर हम ऑल्टरनेट लेके जाएंगे। तो हमारा x का रेंज क्या आ जाएगा, -5 से -2। और हमने इसमें कंडीशन क्या लिया हुआ था,
x लेस देन -3, तो उसके साथ हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, -5 -3 -2। फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग क्या था, -5 से -2, और हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या था, लेस देन -3। ये वाला पार्ट हमारा कॉमन आ जाता है, तो हमारा x का एक्चुअल रेंज क्या आ जाएगा, -5 से -3। अब एंड में हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट केस से निकला, जो हमारा सेकंड केस से निकला, दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को हम यूनियन ले लेंगे। फर्स्ट वाले केस के अकॉर्डिंग हमारा क्या आया था, -3 से -2 और -1 से इन्फिनिटी। वो एक बार हम लिख लेते हैं, -3 से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। अब हम क्या कर लेते हैं, लास्ट ये हम प्लॉट करेंगे और उस पर हम यूनियन ले लेंगे। तो बेसिकली अभी हमें क्या करना है, इसका और इसका हमें क्या करना है, यूनियन लेना है। तो एक है -5 -3 -2 और -1। इस वाले के हिसाब से हमारा एक ये है और एक ये है, और इस वाले केस के हिसाब से हमारा क्या होगा, ये होगा, ये इंक्लूडेड। तो अगर हम यूनियन लेना चाहेंगे तो ये हमारा सारा इंक्लूडेड हो जाएगा। तो हमारा एक्चुअल आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -5 से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम एक और बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मॉड x प्लस 3 है, फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं है, तो सेकेंड वाला हम नहीं यूज कर सकते हैं मेथड। राइट साइड 0 नहीं है, और हम फर्स्ट वाले मेथड के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है दोनों साइड। तो हम क्या यूज करेंगे, केस लेने वाला मेथड यूज करेंगे। उसके लिए पहले हम क्या करते हैं कि ये जो मॉड के अंदर वैल्यू है उसको हम 0 करते हैं, और उससे हमारा एक x का वैल्यू आ जाता है, यहाँ पे -3 आया। उसी के बेसिस पे हमने दो केस बनाया। पहला, अगर x जो है वो -3 से ग्रेटर देन इक्वल टू हो, और दूसरा x जो है वो -3 से छोटा हो। तो अगर फर्स्ट केस लेते हैं तो हमारा जो मॉड है वो क्या होगा, पॉजिटिव में खुलेगा। तो हमने फिर उसे सॉल्व किया और हमारा ये आंसर आया। बट अब हमें क्या करना है कि इन दोनों का जो हमने केस लिया, जिस कंडीशन के साथ हमने केस लिया, उसके साथ इंटरसेक्शन लेना है। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू आया वो एक्चुअल में -3 से छोटा तो हो नहीं सकता है कभी, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया है कि x जो है वो -3 से बड़ा ही है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे। उसके बाद हमारा ये आंसर आया, फिर हमने दूसरा केस लगाया और फिर उसे सॉल्व किया, उसका हमारा आंसर ये आया। फिर हमने इसके साथ इसके कंडीशन का x लेस देन -3 के साथ इंटरसेक्शन लिया। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आया -5 से -3। और एंड में हम क्या करेंगे कि जो दोनों केस से रिजल्ट आया है उसका हम यूनियन लेंगे। यूनियन लेने पे हमारा फाइनल आंसर जो आ रहा है वो ये आ रहा है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, फिर डायरेक्टली हम क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मॉड x प्लस सी, ये हमें जहां पे भी दिख जाएगा इसे हम सीधे काट देंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। अगर मॉड x माइनस सी रहा तब तो हम इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर ये वाला आया तो हम क्या करेंगे, सीधे उसे काट देंगे। क्यों, क्योंकि वो एक ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। ठीक है, चलिए अब हम सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, 2/x-4 होल मॉड ग्रेटर देन 1। अब इस क्वेश्चन को हम तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका आपको दिख रहा होगा, एक तरफ मॉड है, दूसरी तरफ ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। और एक केस वाला तो हमेशा ही अवेलेबल रहता है, कभी भी हम केस लेके बना सकते हैं। थर्ड कौन सा तरीका है, वो जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था कि मॉड x ग्रेटर देन 1, तो x इज लेस देन -1 और x इज ग्रेटर देन 1, ये लेके भी हम बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसे हम इस मेथड से बनाते हैं क्योंकि ये सबसे इजी रहेगा। खैर इजी तो सभी है, केस वाला भी इजी है, बट ये सबसे इजी रहेगा। तो हम इस मेथड को देखते हैं। तो 2/x-4 जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 एक तो हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट साइड को 0 करना है पहले। इसे अगर हम प्लॉट करें नंबर लाइन पे, दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, 4 और 6।
दोनों एक्सक्लूडेड, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो माइनस से शुरू करेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 4 to 6। दूसरा क्या हो जाएगा, 2/x - 4 लेस देन -1। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारा ये आ गया। फिर हम ये बना लेते हैं नंबर लाइन। हमारा 2 और 4 आएगा क्रिटिकल पॉइंट्स, दोनों एक्सक्लूडेड, सब कोई भी डिक्रीजिंग फंक्शन इसमें नहीं है, पॉजिटिव से शुरू करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 to 4। और फिर हम क्या करेंगे, दोनों का यूनियन ले लेंगे। 2, 4 और 6 है। पहला वाला क्या था, 4 से 6। दूसरा वाला क्या था, 2 से 4। 4 जो है वो एक्सक्लूडेड है, ठीक है। 2 भी एक्सक्लूडेड है, 6 भी एक्सक्लूडेड है। तो हमारा x का फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 to 4 यूनियन 4 to 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, इसका हमारा सॉल्यूशन आता था -b से -a यूनियन a से b। तो हम देख लेते हैं। तो हमारा x - 2 कहां से कहां तक लाई करेगा, -3 से -1 यूनियन 1 से 3। लेकिन हमें तो निकालना है x का रेंज, तो अब x कहां से कहां तक लाई करेगा, सब में हम 2 ऐड कर देंगे। x - 2 में हम 2 ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। सब में हम 2 ऐड कर देंगे। -3 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला केस लेके हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और दूसरा स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग से हम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नॉन नेगेटिव वैल्यू है दोनों साइड। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली दोनों साइड स्क्वायर करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था। आइए देखते हैं। x - 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 - 2x, x स्क्वायर प्लस 9 - 6x। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उधर का सारा टर्म हम इधर लेते आएंगे। क्या बचेगा हमारे पास, 4x - 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा सीधे आंसर हो जाएगा, 2 से इंफिनिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये हम देखते ही बता सकते हैं कि ये सिर्फ एक ही तरीके से बन सकता है, जो कि है केसेस लेके। तो आइए देख लेते हैं केस हम किसके अराउंड लेंगे। 2x - 3 को हम 0 पुट करते हैं, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2। पहला लेते हैं, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। तो मॉड हमारा पॉजिटिव में खुलेगा, लेस देन x - 1। सबको हम लेफ्ट साइड लेके आते हैं। क्या बचेगा हमारा, x - 2 लेस देन 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x का रेंज क्या हो जाएगा, x लेस देन 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 3/2 से 2 तक। आइए अब हम सेकंड केस देख लेते हैं। इफ x इज लेस देन 3/2, तो ये मॉड नेगेटिव में खुलेगा, ठीक है। इधर -2x प्लस 3 और राइट साइड क्या हो जाएगा, x - 1। अब हम सबको लेफ्ट साइड लेके आएंगे, -3x प्लस 4 लेस देन 0। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। -1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। 3x - 4 ग्रेटर देन 0। x का हमारा क्या आ जाएगा, रेंज ग्रेटर देन 4/3। अब हम इसको इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो हमारा क्या आएगा आंसर। अच्छा, पहले इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 3/2 और 4/3। दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का, तो 6 आएगा। तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9/6। और उधर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका क्या आएगा, 8/6। तो हम देखते हैं कि 3/2 हमारा बड़ा है, तो x का रेंज क्या आ जाएगा, 4/3 से 3/2।
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। तो हमारा x का रेंज क्या आ जाएगा, 4/3 से 2। ठीक है, इसे हम एक बार नंबर लाइन पे भी देख लेते हैं। सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 4/3, फिर है 3/2, फिर एंड में है 2। तो पहला क्या कह रहा है, 3/2 से 2 तक, 2 एक्सक्लूडेड है, 3/2 इंक्लूडेड है। और दूसरा क्या कह रहा है, 4/3 से 3/2 तक। तो हम क्या देख सकते हैं, हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा मॉड्यूलस इनइक्वालिटी खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं वो है लॉग एंड एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। तो आइए इसमें पहले कुछ हम फॉर्मूले देख लेते हैं। तो ये रहे हमारे 4 फॉर्मूले जो हमें देखने हैं इसमें। ये दोनों एक्सपोनेंशियल का है और ये दोनों जो है वो लॉग का फॉर्मूला है। अगर a 1 से बड़ा हुआ, ठीक है, ये कंडीशन होना जरूरी है, और m and n बिलोंग्स टू पॉजिटिव रैशनल नंबर, q रैशनल नंबर का साइन होता है, देन अगर m ग्रेटर देन n हुआ तो a पे पावर m ग्रेटर देन a पे पावर n हो जाएगा। अगर m लेस देन n हुआ तो a पे पावर m लेस देन a पे पावर n हो जाएगा। सेकेंड जो फॉर्मूला है, अगर a जो है वो 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, m ग्रेटर देन n, तो क्या होगा, a पे पावर m लेस देन a पे पावर n। जब a जो है 0 और 1 के बीच में आ जाएगा तो ये दोनों उल्टा हो जाएगा। जब a ग्रेटर देन 1 रहेगा तो ये दोनों सेम रहेगा। इधर अगर ग्रेटर देन हुआ तो इधर भी ग्रेटर देन होगा। और अगर a जो है वो 1 से कम हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर m ग्रेटर देन n है तब a पे पावर m लेस देन a पे पावर n हो जाएगा। सिमिलरली अगर m लेस देन n है तो a पे पावर m हो जाएगा ग्रेटर देन a पे पावर n। अब वैसा ही कुछ लॉग में भी है। अगर a ग्रेटर देन 0 है और log x बेस a ग्रेटर देन p है तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन a पे पावर p हो जाएगा। और यदि log x बेस a लेस देन p है तो x क्या हो जाएगा, लेस देन a पे पावर p हो जाएगा। साइन सेम रहा। वहीं अगर a जो है बेस जो है वो 1 से छोटा हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर log x बेस a ग्रेटर देन p है तो x लेस देन a पे पावर p हो जाएगा। ये दोनों उल्टा हो जाएगा, रिवर्स। और अगर log x बेस a लेस देन p रहा तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन a पे पावर p। हमने फॉर्मूला देख लिया। चलिए अब डायरेक्टली क्वेश्चंस करते हैं। इस चैप्टर पे कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जब हम सर्ट्स, इंडाइसेस और लॉग पढ़ेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। क्वेश्चंस करने से पहले एक और हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जब भी हम लॉग का कुछ भी लेंगे, log x बेस a अगर हम लेते हैं तो हमें ये हमेशा याद रखना है जो x जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ये हमें हमेशा याद रखना है। ये एक कंडीशन हमें फुलफिल करना ही करना है। तो कोई भी क्वेश्चन करेंगे हम तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा जो पॉइंट हमें हमेशा याद रखना है वो ये है कि अगर log x बेस a है और a जो है वो 0 और 1 के बीच में है तो हम क्या करेंगे, हम इसे एक डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा दिया हुआ है log x बेस हाफ -1 ग्रेटर देन 0। तो अगर हम क्रिटिकल पॉइंट देखें तो क्या हो जाएगा, हमारा निकाल के देख लेते हैं एक बार। log x बेस 1/2 इज इक्वल टू 1। x क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 पे पावर 1, जो कि 1/2 ही हो गया। तो हम अब क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करते हैं 1/2। अच्छा, अब अगर हम इसे डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं लेते तब हम क्या लिखते हैं, इधर प्लस लिखते हैं, इधर माइनस लिखते हैं। मतलब कि अगर हम वैल्यू लेंगे 1/2 से बड़ा तो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। मान लीजिए वैल्यू है log का log 1 बेस 1/2, तो इसका जो वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा नेगेटिव। तो ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें क्या करना है, इसे जो है हमें डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह मानना है। डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह मानेंगे तो क्या करेंगे, हम इस साइड नेगेटिव लेंगे, इस साइड पॉजिटिव लेंगे। और ये हम साफ देख सकते हैं, अगर हम लेते हैं log 1/4 बेस 1/2 तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और वो पॉजिटिव है। तो ये दोनों पॉइंट हमें हमेशा याद रखना है। पहला क्या है, अगर log x बेस a है तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है जो x का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर दूसरा पॉइंट जो है log x बेस a है अगर, और a ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन 1 है, तो हम इसे क्या मानेंगे, हम हमेशा इसे एक
डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह मानेंगे, ठीक है, और फिर हम इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। आइए अब इस पे कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स पहले निकालेंगे। तो पहले लॉग वाला क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 1 उधर चल जाएगा और 2 पे पावर 1 ले लेंगे। तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 1, x क्या हो जाएगा 3। एक क्रिटिकल पॉइंट ये आ गया और एक क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे 3 और 4। कोई डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, दोनों एक्सक्लूडेड है, पॉजिटिव से शुरू होगा, कोई डिक्रीजिंग फंक्शन भी नहीं है, इसलिए प्लस माइनस प्लस। तो x क्या आ जाएगा हमारा, माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। और अगर आप ये एग्जाम में कर देते हैं तो आपका हो जाएगा आंसर गलत, ठीक है। यही मैंने पहले बार में बताया था, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जब भी हम लॉग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम हमेशा ये देखेंगे कि जो x का है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब x ग्रेटर देन 1 हो। अब हम क्या करेंगे, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेने पे आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 1 से 3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। इसको हम एक बार नंबर लाइन से भी देख लेते हैं, 1 3 और 4 है। इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 3 और 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 1 से इन्फिनिटी। तो हमारा कॉमन एरिया क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये सही आंसर होगा, ये गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कोई भी क्वेश्चन हम लॉग का अगर सॉल्व करेंगे तो लॉग x बेस a है तो x का जो वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये एक कंडीशन हम हमेशा लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। आइए इसे करते हैं। पहले इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम सबको 2 के फॉर्म में ले लेते हैं, क्योंकि हमको ये क्लियरली दिख रहा है। ऐसे हो जाएगा, इधर हो जाएगा -7 इंटू 2 पे पावर -x और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार, 2 पे पावर 2 माइनस 2x प्लस 1 -7 इंटू 2 पे पावर -x 2 का स्क्वायर। अब हम इधर देख रहे हैं कि ये क्या आ रहा है, हर जगह -x आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 पे पावर -x को हम t मान लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, t स्क्वायर आ जाएगा। कैसे t स्क्वायर आया ये देख लेते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर -x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हमें 2 पे पावर -x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। क्यों, क्योंकि ये अगर हम ब्रैकेट तोड़े तो क्या आएगा हमारा, 2 पे पावर -2x ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये t था तो ये पूरा क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। t स्क्वायर इंटू 2 -7t -4 लेस देन 0। अब हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका डिस्क्रिमिनेंट से हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं t का, प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac 32 अपॉन 2a। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ब्रैकेट के अंदर 81 आ जाएगा, वो 9 में टूटेगा। तो 9 + 7 16/4 4 आ जाएगा एक, और 7 - 9 हो तो -2/4 जो कि हो जाएगा -1/2। तो हमारा t का क्या आ जाएगा, फैक्टर्स में हम कैसे लिख सकते हैं इसे, t - 4 और t + 1/2 लेस देन 0। अगर अब हम इसे प्लॉट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, -1/2 इधर हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, सब एक्सक्लूडेड है, कोई डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। तो हमारा t का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/2 से 4, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 पे पावर -x इज ग्रेटर देन 1/2 एंड लेस देन 4। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आइए इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हमारा इनइक्वालिटी आया था। अब हमें ये चीज पता है कि एक्सपोनेंशियल जो ये वैल्यू होगा, बेस अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, बेस अगर 1 से बड़ा है, हमें पता है कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसका वैल्यू 0 से छोटा हो ही नहीं सकता है। मतलब ये क्या है, इसका वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 0 इज लेस देन 2 पे पावर -x एंड 2 पे पावर -x इज लेस देन 4। अब अगर इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या होगा, 2 पे पावर -x लेस देन 2 पे पावर 2। अब हमने इसका जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, कि अगर a ग्रेटर देन 1 है और m ग्रेटर देन n होगा तो a पे पावर m ग्रेटर देन a पे पावर n हो जाएगा। मतलब इसका रिवर्स भी ट्रू होगा। अगर a पे पावर m बड़ा है a पे पावर n से तो क्या होगा, m ग्रेटर देन n हो जाएगा। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि जो -x है वो लेस देन हो जाएगा 2 के, या फिर x जो है ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। और अगर हम लेफ्ट साइड वाला सॉल्व करें तो
2 पे पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, ये क्या हो जाएगा, ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। फिर अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स ग्रेटर देन -2 या फिर एक्स बिलोंग्स टू -2 से इंफिनिटी। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम क्या देख सकते हैं, बेस जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बट इस फंक्शन का हमें वैल्यू पता है, तो हम इसे सिंपलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, log बेस √3/2, और इसे हम वैसे ही लिख देते हैं। जो √3/2 वैल्यू है वो 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा, 1.732 आता है ना, उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। तो अब हम इसे अगर सॉल्व करके लिखे तो क्या होगा, x² - 3x + 2 लेस देन इक्वल टू, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है जब बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में होता है, तो क्या होता है, जो पुराना इनइक्वालिटी होता है वो रिवर्स हो जाता है। हमने ये प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, हमने ये इधर पढ़ा था, क्या हुआ कि ये इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो गया, और √3 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सबको लेफ्ट साइड लाते हैं, -3/4 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, 4x² - 12x + 8 - 3 लेस देन इक्वल टू 0, 4x² - 12x + 5 लेस देन इक्वल टू 0। ये जो 4 है इसको हम डायरेक्टली काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव टर्म है। इससे हमें एक चीज और पता चलता है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम सीधे 4 को उधर मल्टीप्लाई कर सकते थे, बट मैंने तो स्टार्टिंग में मना किया था क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट यही अगर यहाँ पे कुछ x वगैरह का टर्म होता तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म था इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं, -b + -√b² - 4ac/2a, इसमें जो है वो आ जाएगा 64 रूट के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, 12 ± 8/8। तो ये क्या आएगा, अगर ऐड करते हैं तो 20/8 आएगा 5/2, और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4/8 आएगा 1/2। तो अब इसे हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, लेस देन इक्वल टू 0। अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, दोनों ही पॉइंट इधर इंक्लूडेड होगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन है, कोई डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, पॉजिटिव से शुरू करेंगे, लेस देन 0 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1/2 से 5/2। और अगर आप आंसर यहीं पे छोड़ देते हैं तो आपका आंसर फिर गलत हो जाता, क्योंकि ये लॉग का टर्म है और हमें ये देखना पड़ेगा ये कंडीशन x² - 3x + 2 ग्रेटर देन 0 कब कब होता है। तो x² - 3x + 2 ग्रेटर देन 0, अगर हम इसका क्वाड्रेटिक सॉल्व करते तो क्या आता, -b + -√b² - 4ac/2a, रूट में 1 आ जाता, 3 + 1/2 4/2 2 आ जाता, 3 - 1/2 क्या था, 2/2 वो 1 आ जाता। तो फैक्टर्स के फॉर्म में हम इसे ऐसे लिख सकते थे। फिर हम नंबर लाइन बनाते हैं, दोनों पॉइंट एक्सक्लूडेड था, कोई डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं, तो हमारा x का वैल्यू क्या आ जाता, -∞ से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ठीक है। अब हमें क्या करना था, इसका इंटरसेक्शन लेना था 1/2 से 5/2 तक, ये हमारा जो यहाँ निकला था, इसे हम नंबर लाइन की मदद से देख लेते हैं। पहले 1/2 आ जाएगा, सबसे छोटा होगा, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 5/2। फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग -∞ से 1, 2 से इंफिनिटी, और सेकंड वाले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। और दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, x बिलोंग्स टू, अच्छा और इसमें इंक्लूडेड कौन कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट इंक्लूडेड था और ये पॉइंट इंक्लूडेड था, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 से 1 यूनियन 2 से 5/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, और ये था सी ऑप्शन। इसी के साथ हमारा लॉग और एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी यहाँ पे खत्म होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इस चैप्टर में अब बस लास्ट 2 टॉपिक्स बच गए हैं, और ये 2 लास्ट टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब इनइक्वालिटी में जितने क्वेश्चंस आते हैं इन 2 टॉपिक से 90% क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने ये 2 टॉपिक्स सेपरेट रखे हैं। ऑल्दो ये बाकी सारे जो इनइक्वालिटी हैं उन्हीं के पार्ट हैं, बट मैंने सेपरेट इसीलिए रखे हैं क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए शुरू करते हैं अपना सेकेंड लास्ट टॉपिक, जो कि है मैक्सिमम, मिनिमा एंड रेंज। इसमें हम पहले कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखने बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो फॉर्मूला है हमारा, a + 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। मतलब अगर a 0 से बड़ा है तो a + 1/a हमेशा 2 से बड़ा ही होगा, ठीक है। 2 या 2 से, या तो 2 के इक्वल हो, नहीं तो 2 से बड़ा होगा। ये हमने बचपन में पढ़ा था, 8th-9th क्लास में ये पढ़ा था हमने। और इसी का उल्टा, अगर a लेस देन 0 हो तो a + 1/a क्या होगा, लेस देन इक्वल टू -2 होगा। अब जो सेकंड वाला इनइक्वालिटी है वो हमने मॉड्यूलस में भी पढ़ा था, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में भी पढ़ा था, मॉड a + b लेस देन इक्वल टू मॉड a + मॉड b। और थर्ड वाला जो प्रॉपर्टी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए a और b है आपके पास, तो a + b/2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू √ab विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ab/a + b। ये am है, ये gm है, ये hm है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। जो फोर्थ है हमारा वो है a² + b² + c² - ab - bc - ca ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसे हम जरा देख लेते हैं कि ये आखिर आया कैसे। अगर हम इसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं ऐसा। अब देखते हैं इससे होता क्या है। 1/2 हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। 2a² + 2b² + 2c² - 2ab - 2bc - 2ca। अब हम क्या देखेंगे कि अगर हम ऐसे देखें, एक a² ले लें, एक b² ले लें और -2ab ले लें, तो क्या हो जाएगा हमारा, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक a² ले लें और एक c² ले लें और -2ca ले लें, तो क्या हो जाएगा हमारा, a - c का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बाकी बचा b² और एक c² ले लें और 2bc ले लें, -2bc ले लें, तो क्या हो जाएगा हमारा, b - c का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये सारे ही टर्म्स क्या है, स्क्वायर है, किसी क्वांटिटी के स्क्वायर है, और ये भी क्या है, पॉजिटिव ही है। 1/2 भी क्या है, पॉजिटिव ही है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि ये जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसी से हम ये कह सकते हैं कि a² + b² + c² - ab - bc - ca विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a² + b² + c² = 1 है, तो ab + bc + ca किस इंटरवल में लाई करेगा। अब हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं इसमें हम ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। तो a² + b² + c² - ab - bc - ca जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और a² + b² + c² का वैल्यू हमें 1 दिया हुआ है। तो a प्लस -ab - bc - ca को हम क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ab + bc + ca लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। या फिर हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि हमने क्या किया, 1 को उधर ले गए हम, -ab - bc - ca ग्रेटर देन इक्वल टू -1। 1 को हमने उधर ले आया तो क्या हो गया, वो -1 हो गया। अब दोनों तरफ हमने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बचा, ab + bc + ca। इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा और इधर 1 बचेगा। इससे हमारा ये आ गया। अब हमें एक फॉर्मूला और पता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, ये क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर होता है, और ये भी क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो हमें पता है a² + b² + c² का वैल्यू क्या है, 1 है, और 1 को क्या करेंगे हम, इनइक्वालिटी के उधर लेके जाएंगे, तो 2ab + bc + ca ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, और 2 को हम उधर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ab + bc + ca ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। तो इससे हमारा क्या आ गया, रेंज आ गया हमारा क्या, -1/2 से 1। हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ a b c आर 3 distinct positive real numbers, then a + b + c into 1/a + 1/b + 1/c is greater than p। तो p का वैल्यू क्या होगा। ये तो हमें स्ट्रेट दिख रहा है कि AMGM इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, a + b + c/3 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, अच्छा इधर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि इक्वल टू सिर्फ एक केस में होता है, जब तीनों नंबर क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है, इसलिए हम इक्वल टू भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ ग्रेटर देन लगाएंगे। क्यूब रूट ऑफ ABC और 1/a + 1/b + 1/c/3
ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा, केवल ग्रेटर देन होगा क्यूब रूट ऑफ 1/ABC। अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये सारा ही वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों साइड ही पॉजिटिव है, इधर भी दोनों साइड पॉजिटिव है और इधर भी दोनों साइड पॉजिटिव है, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इंटू 1/3 हम इसे लिख सकते हैं, इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ ABC इंटू क्यूब रूट ऑफ 1/ABC। तो अब हम ये देख सकते हैं कि ये और ये कट जाएगा। क्यों, ये अलग अलग लिखा हुआ है, इससे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ ABC इंटू 1/ABC, ऐसे ये कट जाएगा और 3 और 3 9 हो जाएगा और उसे हम उधर लेके जाएंगे। तो a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ग्रेटर देन 9 आ जाएगा। इस 3 और इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 हो जाएगा और इससे हम इनइक्वालिटी के उधर लेके जाएंगे, इधर डिवीजन में था उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। आइए इसे देख ही लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इंटू 1/9 ग्रेटर देन 1। अब ये क्या, 9 इधर चल गया, इससे हमारा ये आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर a हो गया 9। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इधर हम क्या देख सकते हैं कि इधर मॉड का यूज हुआ है, तो इधर हम शायद मॉड का इनइक्वालिटी जो हम पढ़े थे, मॉड a प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b, ये शायद हम यूज कर पाए। ठीक है, देखते हैं। इफ मॉड z इज लेस देन √3 - 1 देन z स्क्वायर प्लस 2z cos अल्फा इज, ठीक है, और ये ऑप्शन है हमारे। तो z स्क्वायर प्लस 2z cos अल्फा विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड z का होल स्क्वायर प्लस मॉड 2z cos अल्फा। ठीक है, ये इस वाले प्रॉपर्टी से आ गया। अब जो है ये हम ले रहे हैं इसका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड z का होल स्क्वायर प्लस मॉड 2z और cos अल्फा जो है, cos अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इधर हम वो 1 पुट कर देंगे। तो ये हमारा, इससे जो है ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये क्या आया, लेस देन दिस आया। अब ये जो है लेस देन क्या आएगा, मॉड z का इधर हम वैल्यू रख सकते हैं √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 √3 - 1। इधर हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, इधर इनइक्वालिटी के होते हुए भी हम डायरेक्ट वैल्यू कैसे रख पा रहे हैं, क्योंकि इधर जो है हमसे वो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। इधर हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू उसका निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, इधर cos अल्फा को 1 रख दिया और इधर हमने z का वैल्यू पुट कर दिया डायरेक्टली √3 - 1, क्योंकि ये उसका मैक्सिमम वैल्यू था। आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 1 माइनस 2 √3 प्लस 2 √3 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस 2 जो कि हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा a लेस देन 2। ठीक है, आइए इसे हम एक और बार समझते हैं हमने ये कैसे सॉल्व किया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये निमसेट 2019 का क्वेश्चन है। हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, ये जो एक्सप्रेशन है मॉड z स्क्वायर प्लस 2z cos अल्फा, इसका हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि भाई कुछ तो है जो मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे इधर 2 था, ये तो भाई मैक्सिमम वैल्यू है, इससे तो कम ही होगा कुछ। तो हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले हमने क्या किया, ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया, इससे ये दोनों मॉड सेपरेट हो गया। फिर हमने क्या किया, इधर cos अल्फा का वैल्यू रख दिया 1। क्यों, क्योंकि cos अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और हम इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू ही खोज रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसे 1 रख दिया, तो हमारा आंसर आया ये। अब हमने यहाँ पे z का वैल्यू डायरेक्टली √3 - 1 क्यों रख दिया, क्योंकि फिर हमें क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ये हम लिख रहे हैं लेस देन, ठीक है, मतलब ये जो भी आ रहा है ये उसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, इसलिए हमने डायरेक्टली √3 - 1 रख दिया उधर। उससे सॉल्व होके हमें क्या आया, लेस देन 2। चलिए अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि है डिस्क्रिमिनेंट बेस्ड क्वेश्चंस। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए इसे हम देखते हैं। ये भी एक्चुअली क्वाड्रेटिक का ही पार्ट है, बट मैं इसे सेपरेटली पढ़ा रहा हूं क्योंकि इससे क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। तो हमें पता है कि अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा जो रूट्स आएगा वो रियल रूट्स आएगा, और हम क्या कर सकते हैं, उसे फैक्टर्स के रूप में स्प्लिट करके हम अपना लेस देन ग्रेटर देन वैल्यू, हम जो भी इनइक्वालिटी होगा उसके हिसाब से हम नंबर लाइन प्लॉट करके हम उसका
रेंज निकाल सकते हैं। अगर d लेस देन 0 होता है और a ग्रेटर देन 0 होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो अगर ये जो a है वो ग्रेटर देन 0 होता है और d जो होता है लेस देन 0 होता है, तो ये जो फंक्शन हो जाएगा, जो एक्सप्रेशन हो जाएगा, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ये वाला कंडीशन आ जाएगा अपवर्ड पैराबोला का, ये वाला कंडीशन आ जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। हम ये जहां भी क्वेश्चन में हम ये देख लेंगे, मतलब क्या है, d उधर लेस देन 0 करके हमारा आंसर निकालना है। वैसे ही सिमिलरली d अगर लेस देन 0 है और a भी लेस देन 0 है, तो हमारा fx क्या होगा, लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये डाउनवर्ड पैराबोला का ये वाला केस आ जाता है, और इधर भी यही इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। चलिए अब हम डायरेक्टली इस पे क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x इज रियल, मिनिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये पहले ही दे दिया है कि भाई x जो है वो रियल है। रियल है कहने का क्या मतलब है कि जो रूट है वो रियल है, x एग्जिस्ट कर रहा है, इमेजिनरी नहीं है। और अगर d लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, x जो होता है वो इमेजिनरी हो जाता है। तो x रियल है, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करना है। देख लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को क्या करना है हमें, इसको हम मान लेते हैं इक्वल टू y। और नीचे वाला अगर हम देखें तो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव कह सकते हैं। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई एक्सप्रेशन हो वो ऑलवेज पॉजिटिव हो तो उसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर टू अगर कोई कांस्टेंट कहीं पे दिया हो तो उसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई, अब सब हम एक तरफ लाते हैं, इक्वल टू 0। इधर से 1 माइनस वाई आएगा, इधर से माइनस एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आएगा हमारा, 1 प्लस वाई आएगा, और इधर है 1 माइनस वाई है, इक्वल टू 0। इफ x इज रियल तो क्या होगा, इसका जो d होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा हमेशा। तो d हम क्या लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हो जाएगा माइनस 1 प्लस वाई, तो माइनस 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ac। a हमारा क्या है, 1 माइनस वाई है, और c भी हमारा क्या है, 1 माइनस वाई है। तो 1 माइनस वाई का हम होल स्क्वायर ले सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4y स्क्वायर प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा, माइनस 3y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम इसे -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे तो 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 लेस देन 0। इसे हम ऐसे भी बना सकते थे, बट अपने सहूलियत के लिए हम क्या किए, ये जो फर्स्ट वाला है इसे हम पॉजिटिव कर लिए। अब हमें देखने में आसानी होगा, बनाने में आसानी होगा। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। इसका रूट्स क्या निकलेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 36 अपॉन 2a। ठीक है, तो ये 10 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, वो उधर आ जाएगा 64, जो कि है 8 का स्क्वायर अपॉन 6, प्लस लेंगे 18 हो जाएगा, 3 आएगा, 10 माइनस 8 2 बाई 6 1 बाई 3 आ जाएगा। तो इसे हम फैक्टर्स के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 3 और x माइनस 1 बाई 3 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर लेंगे, 1 बाई 3 और 3 दोनों क्या होगा, दोनों इंक्लूडेड होगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, कोई डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, प्लस से स्टार्ट करेंगे। इससे हमारा आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू 1 बाई 3 से 3। और हमें पूछ क्या रहा था, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाई 3। तो ऑप्शन डी टिक कर देंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें क्या दे रहा है, इफ लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज लेस देन 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये आ गया, मतलब हमें क्या यूज करना है, d लेस देन 0। सॉल्व करते हैं हम, लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, 5 को हम इधर ले आते हैं ताकि राइट साइड 0 हो जाए, माइनस 5 लेस देन 0। लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, एलसीएम लेके हम सॉल्व कर रहे हैं सर, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2।
लेस देन 0। अब हम ये क्या देखेंगे कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 8, माइनस 4 है, लेस देन 0 है, तो हम इसे क्या कर देंगे, इसे हम सीधा ही कैंसिल आउट कर देंगे, ऑलवेज पॉजिटिव है इसलिए। तो हमारे पास सिर्फ ऊपर वाला टर्म बचा, क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, लैम्डा माइनस 5 माइनस 7x माइनस 6 लेस देन 0। अब हमें क्या पता है कि ये लेस देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो d होगा वो लेस देन 0 होगा, और क्योंकि ये लेस देन 0 है तो हमारा a क्या होगा, लैम्डा माइनस 5 जो होना चाहिए हमारा, वो क्या होना चाहिए, वो भी लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ये लेस देन 0 होगा, ये भी लेस देन 0 होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा fx भी लेस देन 0 होगा। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। d क्या हो जाएगा, 49 b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4, a क्या है लैम्डा माइनस 5 और c क्या है माइनस 6, लैम्डा माइनस 5 माइनस 6, ये हम क्या कर देंगे लेस देन 0। 49 प्लस 24 लैम्डा माइनस 24 इंटू 5 माइनस 120 लेस देन 0। इससे हमारे लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, 71। लैम्डा क्या हो गया, लेस देन 71/24। हमने क्या किया, 49 और माइनस 120 को ऐड कर लिया हमने, इससे हमारा वैल्यू आया माइनस 71। माइनस 71 को हमने क्या किया, इधर भेज दिया, तो वो हो गया प्लस 71, ठीक है, और फिर 24 से डिवाइड कर दिया। और फिर हम क्या देखेंगे कि लैम्डा माइनस 5 जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, लैम्डा जो है वो लेस देन 5 होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। 5 ऑब्वियसली बड़ा है 71/24 से, 71/24 और इधर आ जाएगा 5 हमारा, दोनों एक्सक्लूडेड। एक जो है वो क्या कह रहा है, लैम्डा लेस देन 71/24, दूसरा क्या कर रहा है, लैम्डा लेस देन 5। तो ये वाला सारा हमारा रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो लैम्डा का क्या आएगा, लैम्डा लेस देन 71/24, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है हमारा ऑप्शन बी। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। If x greater than 0, lambda greater than 0, lambda x plus 1/x minus 1 is always non-negative. Always, ये टर्म फिर से आ गया, मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं हम d लेस देन 0 वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। देखते हैं कहाँ यूज कर पाते हैं हम। लैम्डा x प्लस 1/x माइनस 1 ऑलवेज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इधर हमारा क्या दिया हुआ है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब x जो भी आएगा वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसे हम सीधे कैंसिल कर सकते हैं क्या, ऑलवेज पॉजिटिव करके, क्योंकि x तो ग्रेटर देन 0 है ही, मतलब जो भी है ये वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r हम नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इधर क्वेश्चन में ही ये दिया हुआ है कि x तो भाई ग्रेटर देन 0 है, इसे हम लिख सकते हैं फॉर ऑल x। फॉर ऑल x अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो d क्या हो जाएगा, d हमारा लेस देन 0 हो जाएगा, और a जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब कि लैम्डा तो भाई ग्रेटर देन 0 है। एक चीज तो हमें पता चल गया, लैम्डा तो भाई पॉजिटिव है, इतना हमें पता चल गया। अब इसका हम लीस्ट वैल्यू ढूंढते हैं। d लेस देन 0 कर देंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर, ये वाला टर्म b है याद रखिएगा, और जो प्लस 1 है वो c है एक्चुअल में, तो बी स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा लेस देन 0। तो इससे क्या हो जाएगा, लैम्डा इज ग्रेटर देन 1/4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, एक है 0, एक है 1/4, ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा हमारा कॉमन पार्ट, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा 1/4, जो कि है हमारा ऑप्शन डी। इसी तरह से हमारा ये चैप्टर जो है इनइक्वालिटी यहाँ पे खत्म होता है। तो आइए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या चीजें, शुरू से एक बार हम तुरंत रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने देखा इक्वेशन और इनइक्वेशंस के बारे में, तो जिसमें भी वेरिएबल्स हो और इनइक्वालिटी का साइन हो जाए वो क्या हो जाता है, इनइक्वेशन हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स हम इनइक्वेशंस को बांट सकते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एंड सो ऑन। फिर हमने सीखा नंबर लाइन, नंबर लाइन किसे कहते हैं और कैसे बनाते हैं हम।
किसे एक्सक्लूड करना कहते हैं, जो इंटरवल होता है वो कब हम एक्सक्लूड करते हैं कब हम इंक्लूड करते हैं, उसका साइन क्या है। जैसे कि जो ये वाला ब्रैकेट होता है, ये होता है जब हम ओपन रखते हैं तब, ओपन इंटरवल के लिए हम यूज करते हैं इसे क्लोज इंटरवल के लिए यूज करते हैं। जहां पे भी एक्सक्लूजन होता है वहां पे हम ओपन इंटरवल का यूज करते हैं। जहां पे भी पॉइंट इंक्लूडेड होता है वहां पे हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। फिर हमने क्या जाना, बेसिक रूल्स, इनइक्वालिटी का बेसिक रूल्स क्या क्या है। अगर दोनों तरफ सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दोनों साइड अगर इनइक्वालिटी के हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें सेम पॉजिटिव नंबर से तब भी क्या होगा, इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर हम दोनों साइड सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, हमारा इनइक्वालिटी पलट जाएगा। और फोर्थ में हमने क्या देखा, अगर दोनों साइड या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है और अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं उसका तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। फिर हमने देखा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ताकि हम डिक्रीजिंग फंक्शन को हम बाद में इंप्लीमेंट कर सकें। फिर हमारा शुरू हुआ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। तो इसमें हमने स्टेप्स देखे और ये स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रहने चाहिए। पहले हमें क्या करना है कि हमें राइट साइड जो है वो 0 करना है। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स को खोजना है और फैक्टर्स को हम अगर इक्वल टू 0 कर दें, जैसे x-1 इधर फैक्टर था उसको हम 0 कर दें तो x=1 जो आता है वो हमारा क्या आ जाता है, ये क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है। तो सेकेंड स्टेप में क्या करना था, क्रिटिकल पॉइंट्स को खोजना था और असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे प्लॉट करना था। स्टेप 3 में हमें क्या करना था, हमें नंबर ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शंस, जैसे ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमें नंबर ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शंस खोजने थे। और अगर वो इवन हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो ऑड हुआ तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन से शुरू करेंगे हम और फिर अल्टरनेट जाएंगे। और अगर इवन है या फिर 0 है तो हम प्लस साइन से शुरू करेंगे नंबर लाइन पे और फिर अल्टरनेट जाएंगे। फोर्थ स्टेप पे हमने क्या किया, हमने ये चेक किया कि भाई जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो इंक्लूडेड है कि नहीं, हमें उसे इंक्लूड करना है सॉल्यूशन में कि नहीं। तो एक्सक्लूड कब होगा, जब या तो वो डिनोमिनेटर में हो या तो हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन हो वो ग्रेटर देन या फिर लेस देन हो। और इंक्लूड कब होगा, जब वो या तो न्यूमरेटर में हो या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो, तब ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन हो और वो न्यूमरेटर में हो तब हम उसे इंक्लूड करेंगे। स्टेप 5 में हमने क्या देखा, स्टेप 5 में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम आंसर लिख देते हैं। जहां पे भी हमारा कंडीशन ट्रू होता है उसे हम यूनियन के मदद से हम आंसर लिख देते हैं। फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए इस पे। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। इसमें हमने क्या देखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा। जब हम स्क्वायर करते हैं तो एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव हो तो हम आंख बंद करके क्या लिख देते हैं, लीस्ट वैल्यू 0 लिख देते हैं। और दोनों का जो एब्सोल्यूट वैल्यू जिसका ज्यादा हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो मॉड लेने पे जिसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है उसको हम स्क्वायर करके राइट साइड पे हम लिख देते हैं और लेफ्ट साइड पे तो हम आंख बंद करके 0 लिख देते हैं। अगर एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव हो तो दोनों साइड अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों और ऑर्डर देख के लिख देंगे। जैसे 100 जो है वो 25 से तो बड़ा ही होता है तो हम ऐसे लिखेंगे 100 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 25। हम इस ऑर्डर में लिखेंगे। इसके बाद से हमने कुछ एडिशनल स्टेप्स देखे जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में हमें लगाने पड़ते हैं। हमने ये जाना कि कहीं पे भी अगर ऑलवेज पॉजिटिव टर्म आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसे सीधे ही काट देंगे। लेकिन ये है कि भाई राइट साइड 0 हो जाना चाहिए। राइट साइड 0 कर देंगे, उसके बाद ही हम देखेंगे कि अगर कोई ऑलवेज पॉजिटिव टर्म आ रहा है तो उसे हम सीधे ही काट देंगे, ठीक है। और अगर वो ऑलवेज नेगेटिव टर्म आ रहा है तो फिर भी काटेंगे, बट हम क्या करेंगे, उसे एज अ डिक्रीजिंग फंक्शन एक काउंट कर लेंगे। और ये बहुत जरूरी है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में देखते ही नहीं काट देना है, पहले आपको राइट साइड जो है वो 0 करना ही है। फिर सेकेंड स्टेप में हमने क्या देखा कि अगर क्रिटिकल पॉइंट कोई इवन टाइम्स अकर हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे x-2 जो है वो 48 टाइम्स अकर हो रहा है, 48 इवन है तो जो 2 जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 48 टाइम्स अकर हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि उसके अक्रॉस हम जाएंगे नंबर लाइन पे तो साइन चेंज नहीं होगा। देखिए इधर भी माइनस था, इधर भी माइनस ही रहा, और अगर वो ऑड रहा तो साइन चेंज होगा जैसे नॉर्मली चेंज होता है। और ये हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम नहीं देखेंगे। अगर मान लीजिए इधर x-2 डिनोमिनेटर में होता तब इधर मान लीजिए x-2 डिनोमिनेटर में होता और उसका पावर 1 होता तो हम टोटल x-2 का पावर कितना मानते, 49 मानते। ऑड हो जाता तो उसके अक्रॉस साइन चेंज होता। और हमने बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा कि अगर डिवीजन में है और मान लीजिए आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो काट नहीं देना है सीधे,
ठीक है, काटने से क्या होगा कि आपके बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आप लूज कर लेंगे, वो ध्यान रखना है। फिर हमने इस पे क्वेश्चंस किए। फिर हमारा आया मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। इस पे हमने प्रॉपर्टीज देखे। मॉड एक्स लेस देन आर है तो एक्स का रेंज क्या हो जाएगा, -r से r तक। मॉड एक्स ग्रेटर देन आर है तो एक्स का रेंज क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन -r और एक्स ग्रेटर देन r। अगर वही मॉड x माइनस ए लेस देन r है तो a माइनस r से लेके a प्लस r तक रेंज हो जाएगा x का। और अगर ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन a प्लस r और x लेस देन a माइनस r। अगर x जो है, मॉड x जो है a और b के बीच में लाई करता है तो x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -b से -a और a से b। और हमने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी पढ़ा, मॉड a प्लस b लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। ये हमारे फर्दर क्वेश्चंस में बहुत काम आए थे। फिर हमने पढ़ा कि कैसे मॉड्यूलस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे। उसमें हमने 3 तरीके देखे। पहला था स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 या फिर ग्रेटर देन 0, तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायर करके मॉड हटा सकते हैं। फिर हमने सेकंड पॉइंट देखा डायरेक्ट प्लॉटिंग। डायरेक्ट प्लॉटिंग के लिए क्या चाहिए था हमें, जो मॉड का टर्म हो, बाकी सब टर्म हो, सब क्या हो, फैक्टर्स के फॉर्म में हो और मल्टीप्लीकेशन में हो, और राइट साइड क्या हो, 0, तब हम ये मेथड लगा सकते हैं। और थर्ड मेथड था हमारा केस लेने का, और ये तो भाई मतलब ब्रह्मास्त्र है, कभी भी हम यूज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है मॉड का तो सीधे केस लगाओ और वो बन जाएगा हमारा। और लास्ट में हमने बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा कि अगर मॉड x प्लस सी है, कहीं अगर लिखा हुआ है मॉड x प्लस सी, तो वो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज पॉजिटिव टर्म होगा। जैसे मॉड -5 प्लस 2, ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ऐसे कोई भी टर्म लेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और अगर हमें ये दिख जाए तो हम इसे सीधे काट देंगे। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है कि भाई राइट साइड जो है इधर 0 होना चाहिए, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, कुछ भी हो, बट राइट साइड जो हो हमारा वो 0 हो। तब हम क्या करेंगे, इसे ऑलवेज पॉजिटिव मान के हम काट देंगे। फिर हमने इस पे क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा एक्सपोनेंशियल और लॉग इनइक्वालिटी। इसमें हमने ये सारे फॉर्मूला पढ़े, काफी सिंपल से हैं कि अगर a ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 के लिए क्या था, इनइक्वालिटी का साइन सेम रह रहा था। जैसे m ग्रेटर देन n था तो a पे पावर m ग्रेटर देन a पे पावर n आ रहा था। और अगर a जो था 0 और 1 के बीच में था तो क्या हो रहा था, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जा रहा था। सिमिलरली वही लॉग के लिए भी था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉग में कि हमेशा ये जो है x जो है, x ग्रेटर देन 0 करना कभी मत भूलें, हमेशा ये कंडीशन जरूर लगाएं और इंटरसेक्शन ले फिर आंसर दें। और दूसरा चीज कि अगर a जो है वो 0 और 1 के बीच में आ जाए तो log x बेस a जो है उसे हम डिक्रीजिंग फंक्शन मानेंगे। इसका हमने एग्जांपल भी एक देखा था। फिर आया हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक, मैक्सिमा, मिनिमा और रेंज। लास्ट 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए एक बार और ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें हमने 4 फॉर्मूला देखे। a प्लस 1 बाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मॉड a प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी, am gm hm में का जो इनइक्वालिटी रिलेशन है। ठीक है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपको हमेशा ही याद होने चाहिए। और स्पेशली am gm hm इनइक्वालिटी। फिर हमने इस पे क्वेश्चंस किए हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इधर हमने मल्टीप्लाई किया, बट जनरली हम ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। इधर एक स्पेशल कंडीशन था कि भाई सारा ही वैल्यू ग्रेटर देन 0 था। तो अगर मान लीजिए 2 ग्रेटर देन 1 है और इधर 5 ग्रेटर देन 2 है, तो अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा, 10 ग्रेटर देन 2। ये तो फिर भी ट्रू ही आ रहा है ना। इसीलिए इधर स्पेशल कंडीशन था कि सब डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर लिया। हम ऐसे ही जनरली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फिर लास्ट टॉपिक था हमारा डिस्क्रिमिनेंट बेस्ड क्वेश्चन। इसमें बस वर्ड्स को पकड़ना है। अगर रियल का यूज हो गया कहीं, रियल, एक्स इज रियल, रूट इज रियल, तो हम क्या करेंगे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का फॉर्मूला हम उधर सोचेंगे लगाने का। और अगर दे दिया कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर या फिर फॉर ऑल एक्स, तो हम उधर क्या सोचेंगे कि हमें डी लेस देन 0 वाला फॉर्मूला लगाना है। और हाँ, डी लेस देन 0 लगाना है, बट इसका भी ध्यान रखना है, ए ग्रेटर देन 0 या ए लेस देन 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लगाना पड़ेगा, जैसा कि हमने फर्दर क्वेश्चंस में देखा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और अभी वीडियोस आई होप सो कि रेगुलर वीडियोस आएंगे। अगर आपका कोई सुझाव है, अगर आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं हमें कि और हम बेहतर वीडियोस कैसे बनाएं, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हमसे अगर कोई गलती हुआ हो
कहीं भी किसी चीज में गलती हुआ तो वो भी जरूर पॉइंट आउट करें ताकि हम आगे से वो गलती रिपीट ना करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।